नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज हम आपके लिए लाए हैं एक किसान की 3 चतुर बेटियों की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। किसान कालूराम एक सीधा सादा आदमी था। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी छोटी सी खेती चलाता था। उसकी पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था और अब वह अपनी 3 बेटियों के साथ गांव के बाहर एक कच्चे घर में रहता था। कालूराम की बेटियां हेमा, जया और रेखा अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए पूरे गांव में मशहूर थी। हालांकि कालूराम को कभी कभी चिंता होती थी कि उनकी शादी कैसे होगी, लेकिन उसकी बेटियां उसे हमेशा दिलासा देती थी कि सब ठीक हो जाएगा। कालूराम की खेती से इतनी कमाई नहीं होती थी कि वह आराम से जी सके। कई बार फसल भी अच्छी नहीं होती थी, जिससे आर्थिक हालत और खराब हो जाती थी। लेकिन उसकी बेटियां कभी भी मुश्किलों से नहीं घबराती थी। वे घर का सारा काम संभालती थी और अपने पिता की खेती में भी मदद करती थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि राजा ने अपने दरबार में एक अनोखी प्रतियोगिता का ऐलान किया है। इस प्रतियोगिता का मकसद था लोगों की चतुराई और बुद्धिमानी को परखना। जो कोई भी राजा के सवालों के सही और समझदारी भरे जवाब देगा, उसे इनाम और सम्मान दिया जाएगा। कालूराम की बेटियां यह सुनते ही उत्साहित हो गई। उन्हें पता था कि यह उनके परिवार के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। कालूराम को लगा कि यह सब बकवास है और कोई गरीब किसान इस प्रतियोगिता में क्या कर पाएगा। लेकिन उसकी बेटियों ने उसे समझाया कि अगर वे प्रतियोगिता में भाग ले और जीत जाए तो उनके परिवार की हालत सुधर सकती है। कालूराम ने काफी ना नुकुर करने के बाद आखिरकार हाँ कर दी। अगले दिन कालूराम की तीनों बेटियां अच्छे कपड़े पहनकर राजा के दरबार की ओर चल पड़ी। रास्ते में लोग उन्हें देखकर हंसते और ताने मारते कि किसान की बेटियां भला राजा के सवालों का जवाब कैसे देंगी। लेकिन वे तीनों किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती थी और सीधे राजा के महल में जा पहुंची। महल का दृश्य बहुत भव्य था। राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और उसके चारों ओर मंत्रीगण खड़े थे। दरबार में बहुत सारे लोग मौजूद थे जो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए थे। राजा ने अपनी बुलंद आवाज में ऐलान किया कि प्रतियोगिता शुरू हो रही है और सभी को उसकी बात ध्यान से सुननी होगी। कालूराम की तीनों बेटियां एक कोने में खड़ी थी और ध्यान से राजा की बातें सुन रही थी। राजा ने पहला सवाल पूछा, अगर कोई मेरी पूरी प्रजा को एक ही दिन में खुश कर दे तो उसे इनाम दिया जाएगा, लेकिन यह असंभव है। क्या कोई बता सकता है कि यह कैसे किया जा सकता है? सब लोग आपस में चर्चा करने लगे, लेकिन किसी के पास भी इस सवाल का सही जवाब नहीं था। तभी कालूराम की सबसे बड़ी बेटी हेमा ने धीरे से राजा की ओर देखा और नम्रता से बोली, महाराज, अगर आप पूरे राज्य में मिठाई बंटवा देंगे तो एक दिन के लिए सभी खुश हो सकते हैं। भले ही वह खुशी थोड़ी देर की हो, लेकिन एक दिन के लिए तो सभी प्रसन्न होंगे। राजा ने यह उत्तर सुनकर सराहा और कहा कि यह एक समझदारी भरा उत्तर है। उसके बाद राजा ने दूसरा सवाल पूछा, क्या कोई बता सकता है कि सबसे कीमती चीज क्या है जो किसी के पास नहीं होती पर सभी उसकी तलाश में रहते हैं? इस बार जया ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे कीमती चीज समय है। ये किसी के पास नहीं होता, लेकिन सभी इसे पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। राजा ने फिर से सराहना की और कहा कि यह भी एक बहुत ही चतुराई भरा जवाब था। अब राजा का ध्यान तीसरी बेटी रेखा की ओर गया। उसने पूछा, और तुम बताओ लड़की, क्या तुम भी कोई सवाल का जवाब दे सकती हो? रेखा ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, महाराज, आप प्रश्न पूछे, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगी। राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, यह बताओ कि ऐसा क्या है जो जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता जाता है? रेखा ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, वह है ज्ञान। ज्ञान जितना बांटा जाता है वह और बढ़ता जाता है। राजा ने उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और कहा कि तीनों बहनों ने सचमुच उसे प्रभावित किया है। उसने घोषणा की कि तीनों को अगली परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा, जो कि सबसे कठिन होने वाली थी। तीनों बहनों ने राजा की प्रशंसा स्वीकार की और उसके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो गई। उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया था और वे जानती थी कि यह प्रतियोगिता उनके जीवन का सबसे बड़ा अवसर साबित हो सकता है। राजा की प्रतियोगिता का पहला चरण तो
कालूराम की तीनों बेटियों ने बड़ी ही चतुराई से पार कर लिया था, लेकिन अब असली परीक्षा आने वाली थी। राजा ने ऐलान किया कि अगला चरण और भी कठिन होगा और इसमें हर किसी की समझदारी की असली परीक्षा होगी। राजा ने सभी प्रतिभागियों को महल के बड़े से आंगन में बुलाया। वहां बहुत सारे सैनिक और दरबार के मंत्रीगण मौजूद थे। राजा ने घोषणा की, अब मैं 3 ऐसी चुनौतियां दूंगा जिनका जवाब आसानी से नहीं मिल सकता। जो इन्हें हल कर सकेगा वही असली विजेता कहलाएगा। सभी प्रतियोगी डर और घबराहट के साथ एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन कालूराम की बेटियां पूरी आत्मविश्वास के साथ खड़ी थी। राजा ने पहली चुनौती सुनाई, अगर कोई मुझे ऐसा जानवर दिखाए जो दिन में चलता है और रात में रुक जाता है तो उसे इनाम मिलेगा। लोग आपस में बातें करने लगे, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पा रहा था। तभी रेखा ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, वह जानवर कोई और नहीं बल्कि आपकी परछाई है। दिन में यह आपके साथ चलती है और रात में अंधेरे के कारण रुक जाती है। राजा ने रेखा की चतुराई की सराहना की और कहा, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब दूसरी चुनौती सुनो। राजा ने अगला सवाल पूछा, ऐसी चीज बताओ जो बिना पैर के चलती है और बिना मुंह के बोलती है। यह सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग सोच में पड़ गए, लेकिन जया ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, वह चीज है हवा। ये बिना पैर के चलती है और बिना मुंह के सीटी बजाती है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर भी बिल्कुल सही है। अब अंतिम और सबसे कठिन चुनौती का सामना करो। राजा ने गंभीरता से कहा, अब तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम सिर्फ चतुर ही नहीं बल्कि न्यायप्रिय भी हो। यह सुनने में आसान लगेगा, लेकिन इसका उत्तर खोजना कठिन है। यदि कोई व्यक्ति तुमसे बिना किसी कारण के तुम्हारे पिता की जमीन का हिस्सा मांगे तो तुम क्या करोगी? हेमा ने राजा की आंखों में देखा और आत्मविश्वास से उत्तर दिया, महाराज, यदि कोई बिना कारण के हमारे पिता की जमीन मांगेगा तो हम उसे मना कर देंगे, लेकिन अगर वह भूखा है और उसे मदद की आवश्यकता है तो हम अपनी जरूरत के अनुसार उसका पेट भर देंगे। न्याय करना सिर्फ दंड देना नहीं बल्कि जरूरतमंद की मदद करना भी है। राजा ने हेमा की बात सुनकर बेहद प्रभावित हुआ। उसने तीनों बहनों की समझदारी और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए घोषणा की, यह तीनों बहनें न केवल चतुर हैं बल्कि समझदार और न्यायप्रिय भी है। मैं इन्हें इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित करता हूँ। तीनों बहनों की समझदारी की चर्चा पूरे दरबार में फैल गई। राजा ने कालूराम की बेटियों को इनाम के रूप में सोने के सिक्के और ढेर सारा अनाज दिया। कालूराम का परिवार अब खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकता था, लेकिन यह तो अभी शुरुआत थी। राजा से मिले इनाम और सम्मान ने कालूराम और उसकी तीनों बेटियों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। अब उनके पास इतना अनाज और धन था कि वे आराम से अपनी जरूरतें पूरी कर सकते थे। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। उनकी समझदारी की परीक्षा अभी बाकी थी। गांव में कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें कालूराम का खुशहाल जीवन रास नहीं आ रहा था। उनमें से एक था रामू, जो गांव का सबसे धूर्त और लालची व्यक्ति था। उसे कालूराम की जमीन पर कब्जा करने का लालच था। राजा से मिले सोने के सिक्कों और अनाज की खबर सुनते ही उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। एक दिन रामू कालूराम के घर पहुंचा और झूठी सहानुभूति जताते हुए बोला, भाई कालूराम, तुम्हारी बेटियां तो बड़ी समझदार निकली। राजा ने भी उनकी तारीफ की। लेकिन क्या तुम जानते हो कि अब तुम्हारी संपत्ति पर कई लोग बुरी नजरें गड़ा रहे हैं? अगर तुमने अपने धन की सही तरह से सुरक्षा नहीं की तो सब कुछ लुट जाएगा। कालूराम उसकी बातों में आ गया और बोला, तो फिर मैं क्या करूं भाई रामू? मुझे तो इस बात का कोई अनुभव नहीं है। रामू ने तुरंत कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मैं तुम्हारी जमीन और धन की सुरक्षा का जिम्मा ले सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी जमीन का आधा हिस्सा मुझे लिख देना होगा, फिर मैं सब कुछ संभाल लूंगा। कालूराम डर और घबराहट में सोच में पड़ गया। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करे, लेकिन उसकी बेटियां यह सब सुन रही थी और उन्होंने तुरंत समझ लिया कि रामू उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। हेमा ने धीरे से कालूराम के कान में कहा, पिताजी, यह आदमी आपको बेवकूफ बना रहा है। हमें इसके धोखे का जवाब समझदारी से देना होगा। कालूराम ने अपनी बेटियों की बात मान ली और रामू से कहा, ठीक है रामू, मैं तुम्हारे सुझाव पर विचार करूंगा, कल आकर बात कर लेना। रामू यह सोचकर खुश हो गया
कि उसका काम बन गया। वह अपने मन में हंसता हुआ वहां से चला गया। रात में तीनों बहनों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन जब रामू फिर से कालूराम के घर पहुंचा तो हेमा ने उसे नम्रता से कहा, हमने तुम्हारे प्रस्ताव को मान लिया है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। रामू ने उत्सुकता से पूछा, कैसी शर्त? हेमा ने समझाते हुए कहा, हमारी जमीन की सीमाओं का निर्धारण करना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें उस जमीन की चारों ओर अपनी छड़ी से एक गोल घेरा बनाना होगा। जहां जहां तुम्हारी छड़ी की नोक छुएगी वह हिस्सा तुम्हारा होगा और बाकी हमारा। रामू को यह शर्त सुनकर बहुत आसान लगा। उसने सोचा कि यह काम तो कुछ ही मिनटों में हो जाएगा और फिर वह आधी जमीन का मालिक बन जाएगा। उसने तुरंत अपनी छड़ी उठाई और जमीन पर एक गोल घेरा खींचने लगा, लेकिन जैसे ही वह घेरा खींचने की कोशिश करता, तीनों बहनें वहां पत्थर और कांटेदार झाड़ियां डाल देती। रामू की छड़ी उनसे टकराकर रुक जाती और उसे फिर से कोशिश करनी पड़ती। यह सिलसिला काफी देर तक चलता रहा और रामू बुरी तरह थक गया। अंत में रामू समझ गया कि यह तीनों बहनें उसे बेवकूफ बना रही हैं। वह गुस्से में चिल्लाया, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, तुम्हारी यह शर्त ही गलत थी। हेमा ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हमने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। ये तो तुम्हारी चतुराई की परीक्षा थी जो तुम पूरी नहीं कर सके। अब अगर तुम्हें और कोई योजना बनानी है तो सोच लो, लेकिन हम आसानी से तुम्हारे जाल में फंसने वाले नहीं हैं। रामू को अब समझ में आ गया कि इन लड़कियों से भिड़ना आसान नहीं है। वह गुस्से और शर्मिंदगी में अपना सिर झुकाए वहां से चला गया। तीनों बहनों ने हंसते हुए अपने पिता को गले लगाया और कहा, पिताजी, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग मिलकर हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। रामू को तीनों बहनों ने बुरी तरह मात दी थी। उसकी योजना नाकाम होने के बाद वह और भी ज्यादा क्रोधित और द्वेषपूर्ण हो गया। उसने ठान लिया कि अब वह इन लड़कियों को सबक सिखा कर रहेगा, लेकिन अकेले वह उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने राजा के कुछ दरबारियों से सांठगांठ कर ली। रामू ने उन दरबारियों से झूठी बातें फैला दी कि कालूराम की बेटियां बहुत घमंडी और चालाक हैं। वे राजा के सम्मान का अपमान कर रही है और अपनी चतुराई का दुरुपयोग कर रही है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों को कालूराम के घर भेजा और तीनों बहनों को दरबार में पेश होने का आदेश दिया। कालूराम घबरा गया, लेकिन उसकी बेटियों ने उसे समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है, वे सच के रास्ते पर है और सच की हमेशा जीत होती है। तीनों बहनें राज दरबार में पहुंची। राजा अपने सिंहासन पर गंभीरता से बैठा हुआ था और चारों ओर दरबारियों की भीड़ जमा थी। रामू भी वहीं मौजूद था और उसकी आंखों में क्रूरता और चालाकी की चमक थी। राजा ने तीनों बहनों को देखते हुए कठोर स्वर में कहा, मैंने सुना है कि तुम तीनों अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का गलत उपयोग कर रही हो और गांव में लोगों के साथ छल कपट कर रही हो। क्या यह सच है? हेमा ने बड़े ही आदर पूर्वक जवाब दिया, महाराज, यह झूठ है। हमने किसी के साथ भी छल कपट नहीं किया, बल्कि हमने तो हमेशा सच्चाई और न्याय का साथ दिया है। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो आप हमें परीक्षा में डाल सकते हैं। राजा ने उनकी बात पर विचार करते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा और यदि तुम उसमें सफल रही तो तुम्हारी सच्चाई साबित हो जाएगी, लेकिन अगर असफल हुई तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। जया ने बिना किसी भय के कहा, महाराज, हम आपकी हर परीक्षा के लिए तैयार हैं। कृपया बताइए कि हमें क्या करना होगा। राजा ने घोषणा की, मैं तुम तीनों को 3 अलग अलग काम दूंगा और अगर तुम उन कामों को समझदारी और चतुराई से पूरा कर लोगी तो मैं तुम्हें दोष मुक्त मानूंगा। पहला काम हेमा को दिया गया। राजा ने उसे एक छोटा सा टुकड़ा दिया और कहा, इस टुकड़े से तुम मेरे पूरे बगीचे को ढक दो। अगर तुम ऐसा कर सकोगी तो मैं तुम्हें सही मानूंगा। हेमा ने मुस्कुराते हुए वह टुकड़ा उठाया और सोचा। फिर उसने एक जलता हुआ दीपक लिया और टुकड़े को उसकी बत्ती की तरह इस्तेमाल कर लिया। दीपक की रोशनी बगीचे के हर कोने में फैल गई। हेमा ने राजा से कहा, महाराज, यह टुकड़ा मैंने दीपक की बत्ती बना दिया है और इसकी रोशनी आपके पूरे बगीचे में फैल रही है। राजा ने उसकी चतुराई की प्रशंसा की और कहा, तुमने अपनी समझदारी साबित कर दी है। अब देखता हूँ कि तुम्हारी दूसरी बहन कितनी समझदार है। अब बारी थी जया की। राजा ने उसे 1 कप दूध दिया और कहा, इस दूध में इतनी मिठास घोल दो कि यह कभी न खत्म हो। जया ने कुछ देर सोचा,
और फिर राजा से कहा, महाराज, मिठास घोलने के लिए सच्ची भावना और प्रेम की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर यह दूध किसी भूखे व्यक्ति को पिलाया जाए तो उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी और वह मिठास कभी खत्म नहीं होगी। राजा ने उसकी बुद्धिमत्ता को भी सराहा और कहा, तुमने भी मेरी परीक्षा में सफलता प्राप्त की। अब देखते हैं कि तुम्हारी तीसरी बहन क्या कर सकती है। आखिर में बारी आई रेखा की। राजा ने उसे अपने महल की सबसे ऊंची मीनार की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें इस मीनार से नीचे कूदकर सुरक्षित वापस आना है। अगर तुम यह कर सकोगी तो मैं मान लूंगा कि तुम मुझसे भी ज्यादा चतुर हो। रेखा ने हंसते हुए कहा, महाराज, क्या आप मुझे मरते देखना चाहते हैं? लेकिन आपकी बात मानते हुए मैं इस मीनार से कूदने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि आप मेरे नीचे एक मोटा गद्दा बिछवा दें। राजा हंस पड़ा। उसे समझ में आ गया कि रेखा न केवल चतुर है बल्कि उसमें खतरे का सामना करने का साहस भी है। राजा ने तीनों बहनों की बुद्धिमत्ता और समझदारी की प्रशंसा की और घोषणा की कि वे निर्दोष हैं। उसने उन्हें ढेर सारे इनाम दिए और कहा, तुम तीनों बहनें सच में असाधारण हो। तुमने मुझे गलत साबित किया और अपनी सच्चाई को सिद्ध किया। अब मैं तुम्हें अपने राज्य की बुद्धिमान और न्यायप्रिय सलाहकार घोषित करता हूँ। राजा की यह घोषणा सुनकर दरबार में हर कोई दंग रह गया। रामू के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह डर और शर्मिंदगी में वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन क्या रामू ने सच में हार मान ली है या वह फिर से कोई चाल चलेगा? जानने के लिए बने रहिए। राजा ने तीनों बहनों की चतुराई और न्यायप्रियता की सराहना करते हुए उन्हें अपने राज्य की सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया। कालूराम का परिवार अब खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था और गांव में उनकी बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी। लेकिन रामू के मन में अब भी बदले की आग जल रही थी। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि तीनों बहनों ने उसे और राजा को मात दी थी। वह अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और उसने सोचा कि यदि वह अपनी चालों में असफल हो गया तो अब वह उनके खिलाफ ताकत का प्रयोग करेगा। एक रात रामू ने अपने कुछ बदमाश साथियों को इकट्ठा किया और कालूराम के घर को लूटने का षड्यंत्र रचा। उसकी योजना थी कि वह रात में कालूराम के घर पर हमला करेगा और वहां का सारा धन और अनाज चुरा लेगा। लेकिन तीनों बहनों को पहले से ही रामू की बुरी नीयत का अंदेशा था। उन्होंने एक नई योजना बनाई। उन्होंने गांव के कुछ विश्वसनीय लोगों की मदद से घर के चारों ओर गड्ढे खोद दिए और उन्हें घास और पत्तों से ढक दिया। साथ ही उन्होंने घर की छत पर ऊंचाई से देखने का प्रबंध भी कर लिया ताकि वे रामू के आने की खबर पहले से जान सके। आधी रात का समय था। रामू और उसके साथी चुपके चुपके कालूराम के घर की ओर बढ़े। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे वे गड्ढों में गिरते चले गए। उनके चिल्लाने की आवाजें दूर दूर तक सुनाई देने लगी। तीनों बहनें तुरंत वहां पहुंची और गांव के लोगों को बुला लाई। सभी ने मिलकर रामू और उसके साथियों को गड्ढों से बाहर निकाला और उन्हें रस्सियों से बांध दिया। सुबह होते ही राजा को इस घटना की खबर दी गई। राजा ने गुस्से में आकर रामू और उसके साथियों को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। जब रामू को दरबार में लाया गया तो उसकी हालत दयनीय हो चुकी थी। उसकी चालाकी और धूर्तता अब पूरी तरह उजागर हो चुकी थी। राजा ने कठोर स्वर में कहा, रामू, तुमने एक ईमानदार परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की और यहाँ तक कि राज्य की सुरक्षा को भी चुनौती दी। तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा मिलनी ही चाहिए। तुम्हें और तुम्हारे साथियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। रामू ने रोते हुए माफी मांगी, लेकिन राजा ने कोई दया नहीं दिखाई। उसे और उसके साथियों को जेल भेज दिया गया। अब कालूराम और उसकी तीनों बेटियां शांति और खुशहाली के साथ रहने लगी। गांव के लोग उनकी समझदारी और न्यायप्रियता की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। तीनों बहनों ने न केवल अपने परिवार की रक्षा की बल्कि गांव में भी न्याय और सद्भावना का संदेश फैलाया। कुछ समय बाद राजा ने रेखा, जया और हेमा को राज्य का महत्वपूर्ण पद प्रदान कर दिया। वे राज्य की भलाई के लिए काम करती रहीं और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाती रहीं। कालूराम की बेटियां वास्तव में चतुर और समझदार थीं, जिन्होंने यह साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता और सच्चाई के बल पर हर समस्या का समाधान संभव है। उनकी यह कहानी आज भी गांव के लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं ताकि वे भी समझदारी और न्यायप्रियता का महत्व समझ सके।
बसंती चारपाई पर बैठी स्वेटर बुनने में मग्न थी जब उसने संगीता को पुकारते हुए कहा, अरे संगीता, कहाँ मर गई, जरा इधर आ तो। संगीता, जो रसोई में थी, आवाज सुनते ही बोली, आ रही हूँ मामी जी, और दौड़ती हुई आंगन में आ गई। संगीत ने घबराते हुए पूछा, क्या बात है मामी जी, आप क्यों बुला रही हैं? बसंती ने गंभीर स्वर में कहा, शाम को तेरे मामा जी के दोस्त का बेटा आ रहा है, फौज में है, इसलिए अच्छे से कुछ बना लेना। बहुत साल बाद हमारे घर आ रहा है, बचपन में मिला था, अब शायद रिश्ते की बात आगे बढ़ानी पड़े। मेरी चचेरी बहन शीला का रिश्ता करना चाहती हूँ उससे। संगीत ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है मामी, लेकिन शाम के लिए सब्जी नहीं है। कुछ पैसे दे दीजिए, मैं बाजार से सब्जियां लेकर आ जाती हूँ। बसंती ने कुछ पैसे निकाल कर दिए और कहा, ठीक है, जल्दी लौट आना, सूरज ढलने से पहले सब्जियां लेकर आ जा, और कल सुबह शाम के लिए भी सब्जियां लेकर आना, ठीक? संगीत ने दुपट्टा ओढ़ा, थैला लिया और बाजार की ओर चल पड़ी। संगीत 18 साल की एक अनाथ लड़की थी, बहुत खूबसूरत, गोरा रंग, भूरी आंखें और लंबे भूरे बाल थे उसके। माँ बाप के गुजर जाने के बाद वह अपने मामा मामी के घर में रह रही थी, जहां उसका अधिकांश समय घर के कामों में बीतता था। माँ बाप के जीते जी वह स्कूल जाती थी, पर उनके गुजरने के बाद उसकी पढ़ाई भी छूट गई। मामा मामी ने उसे अपने घर में रखने का जिम्मा तो लिया, पर मामी बसंती सारा दिन उसे काम पर लगाए रखती थी। सर्दियों के दिन थे, लेकिन मामी उसे धूप तक में बैठने नहीं देती थी। संगीत का दिल करता था कि कभी कभी वह अपने शौक पूरे कर सके, लेकिन घर के सारे काम उसी के सिर पर थे। घर का आंगन उसने गोबर से लीप कर सुंदर बना रखा था और कुछ गुलाब के पौधे भी लगा रखे थे। मिर्ची और टमाटर के कुछ पौधे भी थे जिनका वह ध्यान रखती थी। आंगन के बीचों बीच तुलसी का चौरा था, जहां वह रोज सुबह शाम दीप जलाती थी। बसंती की अपनी कोई औलाद नहीं थी, फिर भी संगीता के प्रति उसका रवैया सर्द और कठोर था। संगीता दिल पर लेती जरूर थी, लेकिन मन ही मन ये सोचती कि दुनिया में उसके मामा मामी ही उसके अपने हैं और कोई नहीं। अब वो बाजार पहुंच चुकी थी। हरी भरी ताजगी से भरी सब्जियों को चुनकर खरीदा, गोभी, मटर और हरा साग। थैला कुछ ज्यादा भारी हो गया था, जिससे चलते हुए उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई लड़का उसका पीछा कर रहा है। उसने कदमों की गति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन थैले का बोझ इतना था कि वो चाहकर भी तेज नहीं चल पा रही थी। उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर लड़के को देखा। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारी थी। लड़का ठिठक गया और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। संगीता ने आवेश में कदम पटका और घर की ओर बढ़ गई। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, उस लड़के को भी आते देखा। बिना कुछ कहे उसने दरवाजा खोला और भीतर चली गई, फिर झट से दरवाजे को बंद कर दिया। थैले को तुलसी के चौरे तक रखकर संगीता जैसे ही रसोई की तरफ बढ़ी, दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया। इस बीच बसंती ने दरवाजा खोला। अरे राजदेव, तुम कैसे हो? आओ आओ बेटा, अंदर आओ। बसंती की आवाज में एक गर्मजोशी थी। राजदेव ने झुककर उनके पैर छुए और अंदर आ गया। बसंती ने तुरंत संगीता को आवाज दी, अरे ओ संगीता, जरा पतीले में पानी गर्म होने को चढ़ा दे, राजदेव आया है, हाथ मुंह धोएगा, ठंड बहुत है। संगीत ने रसोई से ही जवाब दिया। जी मामी जी, अभी चढ़ाती हूँ, बसंती ने फिर कहा। और सुन, जल्दी से पालक और प्याज के पकौड़े भी बना ले, साथ में चाय भी चढ़ा देना। संगीता ने हामी भरते हुए कहा। ठीक है मामी। और कुछ? बसंती बोली। अभी तो इतना कर ले, और मुझे टमाटर, हरा धनिया, मिर्च दे दे। मैं सिलबट्टे पर चटनी पीस दूंगी, पकौड़ियों का मजा आएगा। संगीत फटाफट सब तैयारियों में जुट गई। कुछ ही देर में मामा केशवलाल भी घर आ गए। उन्होंने भी हाथ मुंह धोए और तब तक संगीता ने गर्मा गर्म पकौड़े और चटनी के साथ चाय परोस दी। सभी बैठकर बातें करने लगे और मूंगफली खाने लगे। कुछ ही घंटों में संगीता ने रात के खाने की भी तैयारी कर ली। आलू टमाटर की तरीदार सब्जी, आंवले की चटनी, भरवा मिर्च का अचार और मेथी के गरम पराठे खाने की मेज पर सजे हुए थे। सभी खाने बैठ गए और संगीता सबको परोस रही थी। देवराज, जिसने अब तक सिर्फ खाने का आनंद लिया था, बोल पड़ा। चाची, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। संगीता नीचे की ओर हल्की मुस्कान बिखेरती है, जिससे राजदेव सब कुछ भूल सा जाता है।
हाँ राजदेव, हमारी संगीता बहुत अच्छा खाना बनाती है, बसंती गर्व से कहती है। अगले दिन संगीता को सुबह उठने में थोड़ी देर हो जाती है। बसंती इस बात पर उसकी अच्छी खासी खिंचाई करने लगती है और ये सारा दृश्य देवराज चुपचाप देखता रहता है। संगीता आंसुओं को रोकते हुए रसोई की ओर चली जाती है। उसने जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए और नाश्ता भी बना लिया। मामी, नाश्ता तैयार है, आप सब खा लीजिए, उसने कहा। बसंती नाराज स्वर में बोली, हाँ ठीक है, लेकिन आज तो देर हो गई, कल से यह नहीं चलेगा। तभी के सब लाल बोले, भाग्यवान, क्यों हमेशा इस बेचारी के पीछे पड़ी रहती हो, दिन रात घर के कामों में लगी रहती है। आज एक दिन देर हो गई तो क्या आसमान टूट पड़ा? बसंती तुनकते हुए कहती है। हाँ हाँ, बिगाड़ो इसे, जब पराए घर जाएगी तो तुम भी इसके साथ पैरवी करने चले जाना, केशव लाल ने शांत स्वर में कहा। अरे छोटी सी जान है, सारा दिन काम में जुटी रहती है, कभी कभी गलती हो जाए तो नजरअंदाज कर दिया करो, बसंती ने मनमाने अंदाज में कहा। हाँ ठीक है, पहले नाश्ता कर लो। संगीता आलू के गरम पराठे, रायता, चटनी और गाजर का हलवा सबके सामने रखकर चली गई। फिर वह आंगन में बैठकर बर्तन मांजने लगी। हैंडपंप से पानी की 2 बाल्टियां भरकर उसने अपना काम तेजी से निपटाना शुरू किया। उसी समय राजदेव चारपाई पर धूप में बैठा अखबार पढ़ने का बहाना बना रहा था, पर उसकी नजरें संगीता पर टिकी थी। संगीता को अचानक एहसास हुआ कि राजदेव उसे अखबार की ओर से देख रहा है। उसने जल्दी से अपना काम खत्म किया और भीतर चली गई। राजदेव का इस तरह घूरना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई। उसके दिल में यह बात थी कि उसे समझने वाला कोई नहीं है। सुबह से शाम तक बस काम ही काम, न पढ़ाई न कुछ और। उसे नहीं पता था उसकी जिंदगी कौन सा नया मोड़ लेगी, क्योंकि उसके लिए कुछ भी नया नहीं था। वही रोजमर्रा के काम और मामे की डांट, यही उसकी जिंदगी बनकर रह गई थी। संगीता यही सोचते सोचते कब सो गई, उसे पता भी नहीं चला। शाम होने को आ रही थी, सर्दियों के दिन थे और दिन जल्दी ढलने वाला था। बसंती को शाम की चाय की तलब उठी। उसने जोर से पुकारा, अरे ओह संगीता, शाम की चाय नसीब होगी या नहीं? महारानी कब तक सोती रहेंगी? अब तो सूर्य भी विदा हो गए हैं, कुछ आत्मसम्मान है या नहीं? मामी की कर्कश आवाज सुनते ही संगीता अनमने ढंग से उठी, जबकि उसका दिल अभी भी रजाई की गर्माहट में लिपटा रहना चाहता था। फिर भी उसने तेजी से खुद को तैयार किया और आंगन में पहुंचकर बसंती से कहा, अभी चाय बनाती हूँ मामी, थोड़ी देर आंख लग गई थी। ये सुनते ही बसंती ने बेरुखी से कहा, चाय के साथ कुछ नाश्ता भी बना लेना, हरी मटर छील कर रखे हैं, उन्हें तल लेना। संगीता ने झिझकते हुए हामी भरी। ठीक है मामी, और धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ गई। 2 दिन से यह सब देख रहा राजदेव इस रवैये से भीतर ही भीतर खिन्न था। वह सोचता, संगीता जैसी सुलझी हुई लड़की के साथ ऐसा व्यवहार कितना अनुचित है। शाम की चाय के बाद बसंती पड़ोस में किसी से मिलने चली गई। संगीता रसोई में रात के भोजन की तैयारी में व्यस्त थी। तभी अचानक राजदेव पानी पीने के बहाने रसोई में आ गया। उसे यूं अचानक सामने देखकर संगीता थोड़ी चौंक गई। घबराओ मत, राजदेव ने शांत स्वर में कहा, मैं बस पानी लेने आया था। अगर तुम असहज महसूस कर रही हो तो मैं वापस जा सकता हूँ। संगीता ने थोड़ी संजीदगी से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अचानक आ गए तो थोड़ा चौंक गई थी। ये लीजिए पानी। उसने लौटे से गुनगुना पानी गिलास में डालकर राजदेव की ओर बढ़ा दिया। राजदेव ने पानी पीते हुए धीरे से पूछा, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? संगीता ने सहजता से उत्तर दिया, जी कहिए, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? राजदेव कुछ सोचते हुए बोला, बसंती, चाची तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करती है, तुम कैसे ये सब सहन कर लेती हो? मुझे उनका बर्ताव बहुत अनुचित लगता है। संगीता की आंखों में अचानक क्रोध की झलक आ गई। ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरी मामी है, मेरी माँ जैसी है, आपको उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इतने में बसंती घर लौट आई। दरवाजे पहले से ही खुले हुए थे और उसने रसोई में राजदेव और संगीता को बातचीत करते देख लिया। फिर क्या था, उसने बिना सोचे समझे संगीता पर तीखे तीर चलाने शुरू कर दिए। मेरे सामने तो बड़ी सीधी सादी बनती है
और पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ाने में लगी रहती है। यही दिन देखना बाकी रह गया था। बसंती ने संगीता को खूब खरी खोटी सुनाई। उसने बहुत ही अपमानजनक बातें कही। राजदेव ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की। चाची, आप गलत फहमी का शिकार हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस पानी पीने आया था। लेकिन बसंती कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसकी आंखों ने जो देखा वही उसकी सच्चाई थी। तब तक घर के बाकी लोग भी इकट्ठा हो गए, लेकिन बसंती के गुस्से की आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे लग रहा था कि राजदेव को उसने अपनी चचेरी बहन के लिए पसंद किया था। अगर यह रिश्ता नहीं हुआ तो मायके वालों को वह क्या जवाब देगी। संगीता ने तब तक खाना तैयार कर लिया था, लेकिन माहौल में तल्खी और कड़वाहट छाई हुई थी। उसने बसंती से कहा, मामी, पहले सब लोग खाना खा ले। जो भी आपको कहना है वो बाद में कह देना। केशवलाल, जो पहले से ही इस माहौल में असहज महसूस कर रहे थे, बोले, पराये घर का लड़का हमारे यहाँ रुक जाए, ये शोभा नहीं देता। लेकिन बसंती कहाँ मानने वाली थी। राजदेव, जो अब तक इस स्थिति को देखता आ रहा था, खुद को संभाल नहीं सका और अपना सामान उठाने लगा। सब लाल ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। बेटा, ऐसे नाराज होकर मत जाओ, खाना तो बन चुका है, कम से कम 2 कौर खाकर चले जाओ। यहाँ दोस्त के सामने मेरी क्या इज्जत बचेगी। राजदेव ने हाथ जोड़कर केशवलाल से माफी मांगी और फिर बसंती और केशवलाल के चरण छूकर एक अंतिम नजर संगीता पर डालते हुए घर से बाहर निकल गया। केशवलाल ने गहरी सांस लेते हुए बसंती से कहा, तुमने यह सही नहीं किया, बच्चे का बहुत दिल दुखाया है। बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोला करो। बसंती तुनक कर जवाब देती है, हाँ हाँ, दुनिया का बोझ तो मैं ही उठा रही हूँ, दिल न दुखाने का ठेका भी मेरे पास है। मैं ही सबसे बुरी हूँ। उस रात घर में किसी ने भी भोजन नहीं किया। संगीता अपने आंसुओं में डूबी अपने हाल पर खुद को कोसती रही। आखिर मेरा जन्म ही क्यों हुआ। मेरी वजह से एक भले आदमी की इतनी बेइज्जती हो गई। अब मुझे जीने का हक नहीं है। इसी सोच में डूबी वह कब सो गई उसे खुद भी पता नहीं चला। अगली सुबह सब कुछ सामान्य गति से चल रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। केशवलाल ने दरवाजा खोला और देखा कि उनके मित्र सदाशिव लाल खड़े हैं। केशवलाल ने तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांगी। भाई, कल रात राजदेव के साथ जो हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सदाशिव मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं मित्र, राजदेव ने मुझे सब बता दिया है। मैं तो यहाँ एक और खास काम से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि संगीता और राजदेव की शादी हो जाए। केशवलाल की आंखों में खुशी की चमक आ गई। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। तुमने हमारी संगीता को अपने घर के काबिल समझा और राजदेव इस विवाह के लिए तैयार है। एक अनाथ लड़की को अच्छा ससुराल मिल जाए, मुझे और क्या चाहिए। इसी बीच बसंती बाहर से आई और तुनकते हुए बोली, यह शादी इस घर में नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं एक भी पैसा इस शादी में नहीं खर्च करूंगी। सदाशिव हतप्रभ होकर बोले, भाभी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? संगीता आपकी ही बेटी के समान है, लक्ष्मी का रूप है वह। ऐसी बेटी तो बड़े भाग्य से मिलती है। सब लाल ने उसे समझाने की कोशिश की। कुछ तो भगवान से डर, ऊपर जाकर क्या मुंह दिखाएगी। पाप पुण्य का भी तो कुछ ख्याल होता है। लेकिन बसंती अपने अहंकार में अडिग रही। मुझे पाप पुण्य का उपदेश मत दो, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। जब बसंती का फैसला नहीं बदला तो केशवलाल और सदाशिव ने आपस में सलाह की, यह शादी तो होगी लेकिन अब मंदिर में। हालांकि संगीता इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। वह मामी का दिल दुखाकर ऐसा विवाह नहीं करना चाहती थी। उसने सदाशिव लाल जी से हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, चाचा जी, कृपया मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं इस विवाह के लिए तैयार नहीं हूँ। इस तरह तो बिल्कुल नहीं, जहाँ बड़ों का दिल दुखे। चाहे मेरी मामी जैसी भी हो, है तो मेरी मामी। मैं उनके दिल को ठेस पहुंचाकर विवाह नहीं कर सकती। इतने वर्षों से उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला है और मैं उनके एहसानों को भूलकर स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ। जिस दिन मामी इस विवाह के लिए सहमत होंगी उस दिन मैं यह विवाह कर लूंगी। सदाशिव जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, तू सच में भाग्यशाली है और तेरी माँ और तेरे पिताजी ने तुझे जन्म दिया, वो भी किस्मत वाले हैं। तेरी जैसी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर मैं खुद को सौभाग्यशाली समझूंगा। बेटी, तू सदा सुखी रहे।
और जो चाहे वो तुझे मिले। जब से राजदेव की माँ हमें छोड़कर गई है, घर की सारी रौनक चली गई है। मुझे लगा था कि तेरे इस घर में बहू बनकर आने से हमारे सूने आंगन में फिर से चहल पहल हो जाएगी। खैर, तेरी मर्जी। राजदेव को समझाने में थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, पर मैं उसे समझा लूंगा। वैसे भी मेरा बेटा राजदेव समझदार है। ये कहकर सदाशिव जी ने हाथ जोड़कर केशवलाल को नमस्ते की और उदास मन से लौट गए। उधर संगीता भी असमंजस में थी। उसके मन में अंतर्द्वंद चल रहा था। वह सोच रही थी, क्या मैंने सही किया या गलत? आखिर उस भले इंसान का क्या दोष है? मेरी वजह से आज दूसरी बार उसका अपमान हुआ। वह तो मुझसे विवाह करना चाहता है, फिर मैंने क्या किया? उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे और वह खुद ही उनके जवाब भी दे रही थी। 2 दिन की पहचान में कोई कैसे विवाह के लिए हाँ कर सकता है? और फिर मैं उससे प्रेम भी तो नहीं करती, पसंद भी नहीं करती। इसी बीच बसंती मुंह फुलाए बैठी थी। संगीता ने नाश्ता बनाया और मामा मामी के पास जाकर कहा, मामी, अब गुस्सा छोड़ दो। कब तक ऐसे नाराज बैठी रहोगी? लो, नाश्ता कर लो। और हाँ, ये मत सोचना कि मैं आपकी खुशी के खिलाफ जाकर कुछ भी करूंगी। शादी की बात तो बहुत दूर की है। इतना कहकर वह रसोई में चली गई। संगीता की बात सुनकर केशवलाल की आंखें भर आईं। उन्होंने मन ही मन सोचा, कितनी भली बिटिया है, कितनी मासूम और दिल की कितनी साफ है। और एक यह बसंती है जो कभी भी इसे समझ नहीं पाई, कितनी कठोर हो गई है। फिर उन्होंने बसंती के पास जाकर कहा, अरे भाग्यवान, देख कितनी भली लड़की है हमारी। तेरी मर्जी के खिलाफ ये कोई काम नहीं करेगी। अब तो इसे थोड़ी ममता दे, थोड़ी दया दिखा। अब तो इस पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख दे। एक बार तो कह दे कि खुश रहो। तभी बसंती बोली, अरे रहने दो, अब ज्ञान की गंगा बहाना बंद करो। अगर तुम्हारा प्रवचन समाप्त हो गया हो तो मैं नाश्ता कर लूं। केशवलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुझे समझाना तो पत्थर से सिर टकराने के बराबर है। तो कभी नहीं समझेगी, चाहे कोई तेरे लिए जान की बाजी क्यों न लगा दे। उधर सदाशिव जी घर पहुंचकर सारी बात राजदेव को कह सुनाते हैं। बेटा, संगीता ने साफ मना कर दिया है। कोई चिंता मत करो पिताजी, राजदेव ने आत्मविश्वास से कहा। मैं संगीता से विवाह तभी करूंगा जब तक वह स्वयं मुझसे न हार मान ले। परंतु पहले मुझे उसका हृदय जीतना होगा। उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि मैं उसके साथ जीवन भर निभा सकता हूँ। इधर संगीता की जीवनचर्या पुनः अपनी पूर्व गति में लौट आई थी। सुबह शाम के वही काम, बाजार से सब्जियां लाना और फिर भोजन पकाना। लेकिन उस दिन जब वह सब्जी लेने गई तो उसने देखा कि राजदेव पहले से ही बाजार में उसका इंतजार कर रहा था। संगीता ने उसे देखा और थोड़ी घबरा गई। वह नजरें झुकाकर उसकी बगल से निकलने की कोशिश करने लगी। तभी राजदेव ने आवाज दी, संगीता जी, मुझे आपसे कुछ आवश्यक बात करनी है। संगीता ने बिना रुके कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। ये कहते हुए वह तेज कदमों से आगे बढ़ गई, पर राजदेव उसके पीछे पीछे चलता रहा। संगीता को गुस्सा आ गया। उसने रुककर तीखे स्वर में कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतना कुछ हो चुका है और अब कुछ बाकी नहीं है। आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? क्या आपको पता नहीं कि मैं आपको पसंद नहीं करती? यह सुनकर राजदेव कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने संयत होकर कहा, तो यह बात है, आप मुझे पसंद नहीं करती। क्षमा करें संगीता जी, आज के बाद मैं कभी भी आपके पीछे नहीं आऊंगा। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि आप मुझे पसंद नहीं करती। मुझे लगा था कि आप भी शायद मेरी तरह मुझे पसंद करती हैं। ये कहते हुए राजदेव निराश होकर वहां से लौट गया। संगीता ने तो राजदेव से सब कह दिया था, पर अब उसे पछतावा होने लगा। मुझे इतना क्रोधित होकर उसे भला बुरा नहीं कहना चाहिए था, उसने मन ही मन सोचा। कितना बुरा लगा होगा उसे, बेचारा। ये सोचते हुए वह रसोई में गई और वहां जाकर चूल्हे पर दाल चढ़ाई। लेकिन फिर अचानक उसका मन भर आया और वह घुटनों में सिर छिपाकर जोर जोर से रोने लगी। इसी बीच बाहर से केशवलाल की आवाज सुनाई दी। संगीता ने सोचा, लगता है मामा जी आ गए, और जल्दी से अपने आंसू पोंछकर काम में लग गई। थोड़ी देर बाद केशवलाल रसोई में आए और बोले, संगीता, आज देवराज मिला था। मैंने उससे पूछा कि क्यों आए थे, तो उसने कहा, संगीता से कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे जो अब मिल गए हैं। अब मैं कभी नहीं आऊंगा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा? तो वह बोला,
संगीता मुझे पसंद नहीं करती तो अब कोई सवाल ही नहीं बचता। मैं तो यह सोचकर आया था कि शायद वह भी मुझे पसंद करती हो, पर आज मुझे अपना उत्तर मिल गया। संगीता ने उदासी भरे स्वर में कहा, मामा जी, इस विषय पर मैं कोई बात नहीं करना चाहती। जो हो नहीं सकता उसके पीछे क्यों पड़े रहे। केशवलाल बोले, बेटी, जैसी तेरी मर्जी, परंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। ऐसे स्नेह करने वाले, इतना प्यार करने वाले लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इतना कहकर केशवलाल बाहर चले गए। उधर राजदेव हताश होकर अपने घर पहुंचा। उसके चेहरे पर निराशा स्पष्ट झलक रही थी। सदाशिव लाल ने अपने बेटे की चिंता को भांपते हुए कहा, उसने मना कर दिया है ना? मुझे पता था वह ऐसा ही करेगी। बहुत ही स्नेहशील लड़की है बेटा, बाबूजी ने कहा। वह सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचती है, फिर अपने बारे में। उसके चेहरे की आभा उसकी उदारता को स्पष्ट दर्शाती है। लेकिन तुम हार मत मानो, एक और प्रयास करो। तुम्हारे पास यहाँ ज्यादा समय नहीं बचा है। तुम्हारी छुट्टी खत्म होते ही तुम ड्यूटी पर लौट जाओगे। इससे पहले कोशिश करो कि वह मान जाए, ताकि मैं तुम्हारी सगाई करवाने का अवसर पा सकूं। बाबूजी की बातों से राजदेव के चेहरे पर एक नई मुस्कान खिल उठी। उसने आत्मविश्वास से कहा, सच बाबूजी। अब उसे यह भरोसा हो चला था कि यदि आज नहीं तो कल, और यदि कल नहीं तो परसों, एक दिन संगीता विवाह के लिए हाँ जरूर कर देगी। राजदेव ने संगीता से मिलने के कई प्रयास किए, परंतु संगीता उसे नजरअंदाज करती रही। एक सप्ताह इसी तरह बीत गया। एक दिन राजदेव ने फिर संगीता को बाजार में देखा, लेकिन इस बार संगीता बहुत जल्दबाजी में और चिंतित दिखाई दी। जैसे ही उसने राजदेव को देखा, वह बोली, चलिए जल्दी घर चलिए। अच्छा हुआ आप मिल गए, मैं तो डॉक्टर को बुलाने आई थी। राजदेव ने तुरंत चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ? किस लिए डॉक्टर की जरूरत है? संगीता घबराई हुई बोली, मामी जी छत से उतरते हुए सीढ़ियों से गिर गई हैं। अब तक होश नहीं आया है। बस आप जल्दी चलिए। राजदेव और संगीता डॉक्टर को लेकर जल्द ही घर पहुंचे। डॉक्टर ने बसंती की जांच की। होश तो आ गया था, लेकिन उसके सिर पर गहरी चोट थी। बसंती को अब समझ आ गया था कि वह ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा हो गए थे और केशवलाल भी वहां पहुंच चुके थे। बसंती की आंखों में दुख और पश्चाताप के आंसू थे। बसंती ने संगीता और राजदेव को पास बुलाकर दोनों के हाथों को एक दूसरे के हाथों में थमा दिया। उस क्षण बिना कुछ कहे उसने अपनी सारी गलतियों के लिए इशारों में माफी मांगते हुए अपने प्राण त्याग दिए। संगीता जोर जोर से रोने लगी और केशवलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, चलो, अपने अंतिम समय में उसने एक नेक कार्य तो किया। शायद यही भगवान की मर्जी थी। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। ये कहते हुए केशवलाल की आंखों से भी आंसू टपक पड़े। बसंती के अंतिम संस्कार के दिन सदाशिव लाल भी वहां आए। उन्होंने संगीता और केशवलाल को सांत्वना दी और कहा, भगवान के आगे किसी की चलती नहीं है। जो हुआ वही ऊपर वाले की इच्छा थी। कुछ दिनों बाद केशवलाल ने एक दिन सदाशिव लाल और राजदेव को खाने पर बुलाया। भोजन के दौरान केशवलाल बोले, मैंने आज आप दोनों को खाने पर बुलाने का कारण इसलिए चुना क्योंकि राजदेव की छुट्टियां अब खत्म होने वाली है। वह फौजी है, इसलिए उसे समय पर ड्यूटी पर लौटना है। मैं चाहता हूं कि राजदेव और संगीता की सगाई कर दी जाए। ये बसंती की भी अंतिम इच्छा थी। सदाशिव लाल मुस्कुराते हुए बोले, अरे, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी आपसे यही कहना चाहता था, लेकिन संकोचवश वह अपने मन की बात कह नहीं सका, क्योंकि भाभी जी को गए हुए अभी महीना भी नहीं बीता था। ऐसे में ऐसी बातें करना उसे सही नहीं लगा। केशवलाल जी ने कहा, देखिए सदाशिव जी, मैं कुछ दिनों के लिए इसे टाल भी देता, लेकिन राजदेव की छुट्टियां अब समाप्त होने वाली है और अगली छुट्टी मिलने में काफी वक्त लग जाएगा। इसके अलावा बसंती की भी यही अंतिम इच्छा थी कि दोनों एक हो जाएं। सदाशिव जी बोले, तो फिर ठीक है, परसों हम सगाई कर लेते हैं और जब अगली बार राजदेव छुट्टी लेकर आएगा तब शादी करेंगे। केशवलाल जी ने सहमति जताते हुए कहा, बहुत बढ़िया मित्र, तो फिर परसों सगाई पक्की। अब सिर्फ एक दिन ही शेष था। तभी संगीता के मामा ने कहा, आप सब लोग ऐसा करें, आज और कल हमारे घर पर ही ठहर जाएं। कल आप अपने शहर जाएंगे और परसों वापस आने में काफी समय बर्बाद हो जाएगा।
सदाशिव जी बोले, बहुत अच्छा मित्र, जैसा आप चाहे। हमें क्या परेशानी हो सकती है? अगले दिन का पूरा समय खरीदारी और तैयारियों में बीत गया। शाम होते ही सभी थके हुए थे। संगीता ने जल्दी से शाम की चाय बनाई और रात के खाने की तैयारी में लग गई। केशवलाल जी बोले, संगीता बेटा, तू भी काफी थक गई होगी, ला मैं तेरी मदद कर देता हूँ। संगीता बोली, नहीं मामा जी, मैं सब कर लूंगी, आप बस थोड़ी सी सब्जियां काटने में मेरी मदद कर दीजिए। केशवलाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, संगीता बेटा, आज ऐसा करते हैं, आंगन में कच्चा चूल्हा जलाते हैं, बैंगन, आलू, टमाटर भूनकर भरता बनाते हैं, और सर्दियों का मौसम है तो चूल्हे की रोटियों पर घी डालकर खाने का मजा अलग ही होगा। सभी ने इस बात का समर्थन किया और वही किया गया। आंगन में चूल्हा जलाया गया। संगीता अपने काम में लग गई। चूल्हे से उठ रही सुनहरी लपटों की रोशनी में उसकी सुंदरता और भी खिल उठी थी। कभी वह अपने गालों पर आ रही बालों की लटों को ठीक करती, तो कभी धुएं की जलन से परेशान होकर अपनी आंखें दुपट्टे से पोंछती। और राजदेव, वह तो बस उसे देखे जा रहा था। उसकी निगाहें सिर्फ संगीता पर थी। वह बेहद खुश था क्योंकि कल उसकी संगीता से सगाई होने वाली थी। लेकिन अभी तक राजदेव को यह आभास नहीं हुआ था कि संगीता के हृदय में उसके लिए क्या भावनाएं हैं। वह उसके मन की गहराइयों को समझना चाहता था। रात्रि भोजन के बाद केशवलाल और सदाशिवलाल जी पूरे दिन की थकान से जल्द ही सोने चले गए। संगीता बर्तन धोने के लिए हैंडपंप से पानी भरने जा रही थी। तभी राजदेव ने कहा, आप रहने दीजिए, मैं बाल्टी भर देता हूँ। संगीता ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, आप मेहमान हैं, आपको काम नहीं करना चाहिए। इस पर राजदेव ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाया, मेहमान तो आप हैं हमारे दिल में, आखिर कब तक हमारे दिल में रहने आएंगी आप? संगीता इस पर शर्मा गई। उसके होठों से कोई शब्द नहीं निकला। राजदेव ने उसकी चुप्पी देखकर कहा, बताइए, क्या आपको भी मैं पसंद हूँ? संगीता ने अपनी नजरें झुका ली। उसकी पलकें धीरे धीरे शर्म से नीचे गिर गई। ये देखकर राजदेव फिर से बोला, इसका मतलब क्या? हाँ समझू या ना? वह थोड़ी देर शांत रहा और फिर बोला, कोई बात नहीं, अगर आप अपनी बात कहने में संकोच कर रही है तो आप इसे सुबह तक एक चिट्ठी में लिखकर दे सकती है। ये कहकर राजदेव भी सोने चला गया। सुबह हुई और संगीता ने राजदेव को एक चिट्ठी दी जिसमें उसने हाँ लिखा था। राजदेव के मन में जो भी शंकाएं थी वे पूरी तरह समाप्त हो गई। जॉय, अब उनकी सगाई हो चुकी थी और राजदेव की छुट्टियां भी समाप्त हो गई थी। संगीता ने भारी मन से उसे विदा किया। राजदेव के वापस जाने के बाद दोनों पत्रों के माध्यम से एक दूसरे के दिल की बातें साझा करने लगे। समय यूं ही गुजरता गया और फिर वह क्षण आ गया जब राजदेव को पुनः घर लौटना था। संगीता के हृदय में खुशी की लहर दौड़ गई जब उसने सुना कि राजदेव वापस आ रहा है। जिस दिन वह घर पहुंचा उसी दिन संगीता से मिलने आया और कुछ ही दिनों में दोनों का विवाह हो गया। दोनों अपने जीवन में अत्यंत प्रसन्न थे और राजदेव की छुट्टियां कैसे बीत गईं, उन्हें पता ही नहीं चला। फिर एक दिन राजदेव को ड्यूटी पर वापस जाना पड़ा और संगीता उसके लौटने की प्रतीक्षा में फिर से व्याकुल हो गई। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाढ़ पीड़ितों के बचाव कार्य के दौरान राजदेव की ड्यूटी लगाई गई। उसने अपनी सूझबूझ और साहस से अनेकों लोगों की जान बचाई। लेकिन एक दिन जब वह एक बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था तो पानी के प्रबल प्रवाह ने उसे बहा दिया। 2 दिन बाद बड़ी मुश्किल से उसका शव मिला। संगीता के जीवन पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। वह पहले से ही अनाथ थी और अब जब उसे एक पति और परिवार मिला था तो वह भी उससे छिन गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद को संभाले या अपने वृद्ध ससुर को दिलासा दे। उसकी हिम्मत जैसे पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी खुशियां मानो चंद लम्हों की ही लिखी हुई थी। भगवान की मर्जी में जो था वही हुआ। संगीता ने किसी तरह से राजदेव का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन फिर उसके ससुर केशवलाल और सदाशिवलाल हरिद्वार चले गए राजदेव की अस्थियों के विसर्जन के लिए। मगर कहते हैं ना, जब विपत्तियां आती हैं तो एक साथ आती हैं। लौटते समय उनकी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। संगीता को जब यह खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत अपने मामा और ससुर को ढूंढने निकल पड़ी। दिन भर पागलों की तरह खोजती रही। अंत में उसे अपने मामा का शव मिला
और अगले दिन ससुर का भी। अब तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई थी। वह पूरी तरह अनाथ हो गई। कोई अपना नहीं बचा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसकी दुनिया एक ही पल में तहस नहस हो चुकी थी, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। अपने संतुलन को खोते हुए वह बेहोशी की हालत में नदी में कूद गई। संगीता बेसुध होकर नदी किनारे पड़ी थी। तभी एक बच्चा अपने कुत्ते शेरू के साथ वहां आ पहुंचा। शेरू संगीता को देखते ही जोर जोर से भौंकने लगा। बच्चे को कुछ पल लगे समझने में कि वहां क्या हो रहा है। उसने शेरू की रस्सी छोड़ दी और कुत्ता तेजी से दौड़ता हुआ संगीता के पास पहुंच गया। बच्चा भी शेरू के पीछे पीछे दौड़ता हुआ संगीता के पास आ गया। जैसे ही उसने संगीता को देखा, बच्चा बोला, देख शेरू, लगता है मेरी माँ वापस आ गई है। बाबा कह रहे थे कि माँ इतवार तक आ जाएगी और आज इतवार ही है। बच्चे ने कहा, शेरू ऐसा कर, तू भाग कर घर जा और बाबा को लेकर आ, तब तक हम माँ को घर ले चलते हैं। शेरू भागता हुआ घर पहुंचा और बच्चे के पिता को वहां लेकर आया। पिता ने संगीता को देखा और बोले, न जाने ये बेचारी कौन है, यहाँ कैसे पहुंची और क्या यह जिंदा भी है या नहीं। उन्होंने उसकी नब्ज टटोली। उसकी सांसें अभी चल रही थी। पिता ने संगीता को गोद में उठाया और बच्चे से कहा, पहले मैं इन्हें वैद्य जी के पास लेकर चलता हूँ, इनकी तबीयत बहुत खराब है। मुन्ना, तू भी मेरे साथ चल। मुन्ना, जो उस वक्त बस अपनी माँ के वापस आने की बात सोच रहा था, बोल पड़ा, लेकिन बाबा, ये तो मेरी माँ है ना? आपने कहा था कि माँ इतवार को आएगी और आज इतवार है। पिता बेटे की मासूम बातें सुनकर असमंजस में पड़ गए। क्या कहे? झूठ बोलना भी सही नहीं था, क्योंकि वह पहले से ही अपनी माँ की प्रतीक्षा कर रहा था। अगर सच बता दिया कि यह उसकी माँ नहीं है तो वह टूट जाएगा, और अगर कह दिया कि यह उसकी माँ है तो जब होश आने पर यह लड़की चली जाएगी तब उसका दिल कैसे संभलेगा। उन्होंने सोचते हुए कहा, बेटा, यह बीमार है, पहले इसे ठीक हो जाने दो। जब यह होश में आएगी तब खुद ही तुम्हें पहचान लेगी। शिवनंदन सिंह हांफते हुए वैद्य जी के पास पहुंचे और चिंतित स्वर में बोले, वैद्य जी, इस लड़की का तुरंत इलाज कीजिए। उसकी सांसें अभी चल रही हैं, वह जीवित है। वैद्य जी ने सिर उठाकर पूछा, प्रधान जी, यह लड़की कौन है? शिवनंदन सिंह ने गंभीरता से कहा, समय नहीं है यह बताने का, पहले इसकी जान बचाइए। होश में आने के बाद ही पता चलेगा कि यह कौन है। शिवनंदन की बात सुनकर वैद्य जी ने तुरंत अपनी पत्नी को आवाज दी, भाग्यवान, सुनो, जल्दी इधर आओ और बिटिया के गीले कपड़े बदल दो, जल्द इलाज शुरू करना होगा। वैद्य जी की पत्नी जल्दी से आई और संगीता के कपड़े बदलकर उसकी हथेलियों और तलवों में गरम तेल की मालिश शुरू कर दी। इसके बाद वैद्य जी ने भी अपना उपचार प्रारंभ किया। मुन्ना बार बार अपने पिता से पूछ रहा था, बाबा, माँ कब ठीक होगी? वह मुझे पहचानेगी ना? प्रधान शिवनंदन सिंह असमंजस में थे। वह नहीं समझ पा रहे थे कि मुन्ना को कैसे दिलासा दें। हाँ कहकर झूठा दिलासा देना भी कठिन था, और सच कहना कि यह तेरी माँ नहीं है भी असंभव था। वे गंभीर उलझन में फंस चुके थे। कुछ देर इलाज के बाद संगीता को होश आ गया। वैद्य जी ने तुरंत पुकारा, ठाकुर साहब, बिटिया को होश आ गया है। यह सुनते ही मुन्ना भीतर की ओर दौड़ा, उसके पीछे पीछे शिवनंदन भी। मुन्ना ने उत्साहित होकर संगीता को माँ कहकर गले लगाया। संगीता समझ नहीं पाई कि यह क्या हो रहा है, परंतु मुन्ना के उस भावुक आलिंगन से उसके हृदय में मातृत्व का भाव जागृत हो गया। उसने भी धीरे से कहा, हाँ बेटा। मुन्ना ने खुशी से कहा, बाबा, आपने देखा ना, माँ ने मुझे पहचान लिया है, और आज इतवार भी है। आपने कहा था ना कि माँ इतवार को आएगी। वह खुशी से चहक रहा था। तभी वैद्य जी ने कहा, मुन्ना, लेकिन एक बार माँ से पूछ तो लो कि वह तुम्हारी माँ है या नहीं। मुन्ना उत्साह में बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी पूछता हूँ। उसने फिर से पूछा, माँ, क्या तुम मेरी माँ हो? मुन्ना की आंखों में उत्सुकता और दिल में एक अदम्य जिज्ञासा थी। वह संगीता के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। संगीता, मुन्ना की मासूम उम्मीदों को ठेस न पहुंचाने के लिए हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। ये सुनते ही मुन्ना खुशी से चहक उठा। देखा बैग जी, माँ ने खुद कहा है। अब बाबा, जल्दी चलिए, माँ को घर ले चलते हैं।
मुझे माँ से बहुत सारी बातें करनी है, अपना घर दिखाना है। मुन्ना की उत्सुकता ऐसी थी जैसे उसे जीवन का सबसे अनमोल खजाना मिल गया हो, जिसे वह फौरन घर की तिजोरी में सुरक्षित करना चाहता था, ताकि कोई उसे फिर से उससे छीन न सके। शिवनंदन ने गंभीरता से कहा, मुन्ना, तुम बाहर जाओ, शेरू के साथ इंतजार करो, मैं तुम्हारी माँ को लेकर आता हूँ। मुन्ना बोला, ठीक है बाबा, मैं बाहर हूँ, आप माँ को जल्दी लाना। और वह बाहर चला गया। अब शिवनंदन ने संगीता से पूछा, आपका नाम क्या है? संगीता ने जवाब दिया, जी, मेरा नाम संगीता है। शिवनंदन ने आगे पूछा, आप यहाँ कैसे पहुंची? संगीता की आंखों में उदासी तैर गई। वह बोली, मुझे इस जीवन से कोई मोह नहीं रहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ और बेसहारा हूँ। इतनी तकलीफें झेल चुकी हूँ कि अब जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी, इसलिए खुद को समाप्त करने का फैसला कर लिया था, पर आपने और इस बच्चे ने मुझे बचा लिया। इस मासूम को देखकर मेरा दिल पिघल गया, मुझसे ये कहा नहीं जा सका कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ। शिवनंदन ने गंभीरता से कहा, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप कहाँ जाएंगी? संगीता ने थके हुए स्वर में कहा, जहां तकदीर ले जाएगी। शिवनंदन ने सोचा और फिर बोला, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप मेरे घर चल सकती हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और मुन्ना भी खुश हो जाएगा। उसी समय वैद्य जी और उनकी पत्नी बोले, बिटिया, हम सब ने मुन्ना को उसकी माँ के लिए तरसते हुए देखा है, वह कितना खुश था तुम्हें देखकर। प्रधान जी बहुत नेक दिल इंसान है, तुम यहाँ आराम से रह सकोगी। संगीता उलझन में थी, लेकिन बाहर से फिर से मुन्ना की आवाज आई, बाबा जल्दी आइए ना, माँ को लेकर। आखिरकार संगीता ने अपनी झिझक को किनारे किया और मुन्ना के साथ उसके घर चल पड़ी। रास्ते भर मुन्ना हर मिलने वाले से कहता जा रहा था, देखो ये मेरी माँ है, मैंने कहा था ना, मेरी माँ एक दिन जरूर आएगी। और संगीता के साथ हंसते बोलते घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही मुन्ना बोला, माँ, आज का खाना तुम बनाना। महाराजिन खाना अच्छा नहीं बनाती, दाल में घी नहीं डालती और दूध में पानी मिला देती है। अब जब तुम आ गई हो तो मुझे हर दिन स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाना और उन सभी को भी डांटना जिन्होंने मुझे सताया है। अब तो कोई नहीं बचेगा, है ना? शहरों, अब तो मेरी माँ आ गई है, सब कुछ अब सही हो जाएगा। संगीता जब मुन्ना के साथ घर पहुंची तो उसके दिल में एक अद्भुत शांति का संचार हुआ। ये घर देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई। उसने हमेशा ऐसा ही घर चाहा था। घर के सामने विशाल बाड़ा था, जिसके एक कोने में गाय और उसका बछड़ा छप्पर के नीचे बंधे थे और इधर उधर कुछ मुर्गे, मुर्गियां और चूजे टहल रहे थे। एक तरफ नीम का पेड़ और पास ही एक कुआं था। फूलों की थोड़ी कमी थी, मगर फिर भी संगीता के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मुन्ना, जिसे संगीता की खुशी का अंदाजा हो गया था, उत्साह में बोला, माँ आओ ना, अंदर आओ। जैसे ही संगीता दरवाजे के पास पहुंची, बर्तन धोने वाली रतिया बाहर निकली और हैरानी से संगीता को निहारते हुए बोली, छोटे प्रधान जी, ये किसे ले आए? मुन्ना तुरंत बोल पड़ा, ये मेरी माँ है, आज ही मिली है, नदी के किनारे बेहोश पड़ी थी। मैंने बाबा को बुलाया और हम इन्हें वैद्य जी के पास ले गए। अब माँ ठीक है और मैंने इन्हें घर ले आया हूँ। कैसी है मेरी माँ? अच्छी है ना? बोलो रतिया काकी, मेरी माँ सुंदर है ना? रतिया थोड़ी देर खामोश रही, फिर हंसकर बोली, छोटे प्रधान जी, तुम्हारी माँ बहुत सुंदर है। और जाते जाते बोली, बर्तन मैंने मांज दिए हैं और सफाई भी कर दी है, अब कल सुबह आऊंगी। मुन्ना ने संतोष से कहा, ठीक है। मुन्ना संगीता को लेकर घर के अंदर गया और बड़े उत्साह से बोला, माँ, इस कमरे में हम दोनों रहेंगे और वह कमरा बाबा का है। बाबा वहीं अपने कागजी काम करते रहते हैं। बाबा हारमोनियम भी बजाते हैं और मैं भी उनके साथ गाता हूँ। और ये रसोई घर है, अब से तुम ही मेरे लिए खाना बनाओगी और अपने हाथों से मुझे खिलाओगी। ये आंगन है और साथ में स्नान घर भी है। घर के पीछे भी काफी जगह है जहाँ मैं खेलता हूँ। संगीता मुन्ना की इतनी सारी बातें सुनकर भावुक हो गई और उसे प्यार से गले लगाते हुए बोली, बस करो मेरे मुन्ने, मैंने सब सुन लिया, ज्यादा मत बोलो, कहीं नजर न लग जाए। शाम गहरा रही थी और प्रधान शिवनंदन सिंह ने देखा कि बाड़े में मुर्गे मुर्गियां टहल रहे हैं। उन्होंने एक एक कर सभी मुर्गियों को पकड़कर उनके कोठरी में बंद कर दिया।
फिर शेरू से कहा, चलो अब तुम भी अपने घर में जाओ, और कुएं से 2 बाल्टी पानी निकालकर गाय के पास रख दिया। जैसे ही वह गाय की सानी तैयार करने जा रहे थे, तभी तीनों काका वहां पहुंच गए। काका ने प्रधान जी को आवाज दी, अरे मालिक, ये क्या कर रहे हैं? मुझे देर हो गई, माफ कीजिए। खेतों में काम कुछ ज्यादा था। मैंने दोपहर में रतिया से कहा था कि शाम को अगर देर हो जाए तो जानवरों को संभाल लेना, मगर रतिया, वो तो हमेशा काम चोरी करती रहती है, पता नहीं किस ख्याल में रहती है। शिवनंदन से काका की बात सुनते हुए गंभीरता से बोले, कोई बात नहीं काका, हम तो है ही। कोई चिंता नहीं काका, अपना ही तो घर है, और अपने घर का काम करने में कैसी परेशानी। हाँ, मगर दिनों काका धीरे से बोले, मालिक, ये तो आपकी उदारता है, आप जैसे महान व्यक्ति ही ऐसी बातें कर सकते हैं। शिवनंदन जी और काका अपने अपने काम में लग गए। भीतर से संगीता ने यह सब सुन लिया। शिवनंदन जी की ममता और उदारता देखकर उसके मन में सम्मान की एक लहर दौड़ गई। अंधेरा होने लगा था और शिवनंदन जी ने घर के हर कोने में दिए जलाए। तभी दिनों ने कहा, मालिक, लगता है आज फिर महाराजन खाना बनाने नहीं आएगी। ये तो अब रोज का ही सिलसिला बन गया है, आप इसे निकाल क्यों नहीं देते? जब देखो ज्यादा खाना बना लेती है और अपने साथ बांध कर भी ले जाती है। खाना भी ऐसा पकाती है जैसे कभी स्वाद का नाम ही न सुना हो, और बेचारे मुन्ना का भी ख्याल नहीं रखती। शिवनंदन जी ने संयम से कहा, क्या करें काका, उसे निकाल भी नहीं सकता। वह हमारे घर की बहुत पुरानी महाराजन है, अब उम्र हो चली है, इसलिए इतना काम नहीं कर पाती। काका ने क्रोधित होते हुए कहा, उम्र तो हो गई है, मगर मुंह कितना चलता है। अगर एक रोटी भी ज्यादा मांग लो तो तुनक जाती है। दिनों काका ने नाराज होकर कहा, मालिक, अब महाराजन नहीं आएगी तो आप रसोई संभाल लेंगे क्या? ऐसा ना हो कि मुन्ना और मेहमान भूखे ही सो जाएं। कौन मेहमान? काका ने हैरानी से पूछा। शिवनंदन जी ने जवाब दिया, कोई रिश्तेदार नहीं है काका। आज मुन्ना को नदी किनारे एक बेहोश लड़की मिली थी, जिसे वह अपनी माँ समझ बैठा और घर ले आया। मासूम बच्चे का दिल तोड़ना मुझे गवारा नहीं हुआ, इसलिए मैंने मना भी नहीं किया। काका ने संदेह से पूछा, मालिक, क्या आपने उसके बारे में कुछ पता किया? किसी अनजान को यूं ही घर ले आए? शिवनंदन जी ने गंभीरता से कहा, मैंने उससे बात की थी। उसकी स्थिति देखकर लगा कि वह सच बोल रही थी। काका बोले, आजकल किसी पर भरोसा करना आसान नहीं है मालिक, दुनिया बहुत बदल गई है। शिवनंदन जी ने हल्के स्वर में कहा, क्या करूं काका, बच्चे की जिद के आगे मैं हार गया। मुझे भी लड़की भली लगी, शायद वह सच्ची ही हो। ठीक है मालिक, काका ने कहा, जैसा आप उचित समझे। शिवनंदन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब ये बातें बाद में करेंगे, पहले बताओ आज खाने में क्या बनाऊं? दिनों काका बोले, मालिक, आप जो भी अपने हाथों से प्यार से बनाएंगे मैं वही खा लूंगा। आपने मुझे अपने घर में आसरा दिया, जब मेरे खुद के घर ने मुझे बाहर कर दिया था। आपके बिना मेरा क्या होता? शिवनंदन जी ने सांत्वना देते हुए कहा, अच्छा चलो रसोई में देखता हूं कि क्या सब्जी है। इतना कहकर वे रसोई की ओर बढ़े ही थे कि मुन्ना चहकते हुए बोला, बाबा, आपको रसोई में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने और माँ ने सब कुछ सुन लिया कि आप बाहर दिनों काका से क्या कह रहे थे, और आज महाराजन नहीं आएगी, इसलिए माँ ने पहले ही चूल्हा जलाकर बटलोई में दाल चढ़ा दी है। घर में बस बैंगन पड़े थे तो माँ ने कहा कि बैंगन का भरता बना दूंगी, इतना तो ठीक है ना? शिवनंदन जी बोले, तेरी माँ को कष्ट होगा बेटा, मैं ही खाना बना देता हूँ। तभी संगीता पास आकर बोली, तकलीफ कैसी? वैसे भी मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, मैं सब कर लूंगी, आप तब तक मुन्ना के साथ खेलिए। मुन्ना बाहर दिनों काका के पास भागा और बोला, काका, आज का खाना मेरी माँ बना रही है, मैं अब माँ के पास जा रहा हूँ, क्या पता उसे किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। ये कहकर मुन्ना अंदर चला गया। मुन्ना को इतना खुश देखकर दिनों काका के चेहरे पर संतोष का भाव उभर आया। थोड़ी ही देर बाद संगीता ने भोजन तैयार कर लिया। अरहर की दाल जिसमें लहसुन का तड़का लगाया था, बैंगन का भरता, प्याज का सलाद और चूल्हे की गर्मागर्म रोटियां, ढेर सारा घी मड़ा हुआ। संगीता ने मुन्ना को पुकारा, बेटा, अपने बाबा और दिनों काका से कहो कि खाना तैयार है। शिवनंदन जी ने मुन्ना से कहा, देख तेरी माँ बुला रही है, पहले मैं दिनों काका की थाली लगवा देता हूँ।
बेचारे दिन भर खेत में मेहनत कर रहे हैं, भूखे होंगे। शिवनंदन जी संकोच के साथ रसोई में पहुंचे तो देखा कि 3 थालियां सजी हुई थी। उन्होंने संगीता से कहा, माफ करना, तुम्हें तकलीफ हुई। संगीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तकलीफ कैसी? मुझे रसोई का काम करना अच्छा लगता है। और फिर अगर बच्चा भूखा सो जाता तो ना मुझे अच्छा लगता और ना आपको। शिवनंदन जी ने हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। अच्छा, मैं जाकर दिनों काका को थाली दे आता हूँ। उन्होंने काका को थाली दी और फिर खुद खाने बैठ गए। मुन्ना भी साथ में खाने लगा। बाहर से दिनों काका की आवाज आई, खाना बहुत अच्छा बना है बेटिया। शिवनंदन जी ने भी कहा, वाकई खाना बेहतरीन बना है। मुन्ना उत्साहित होकर बोला, खाना अच्छा क्यों नहीं होगा, मेरी माँ ने जो बनाया है। सब लोग खुशी खुशी भोजन कर रहे थे कि अचानक दिनों काका बोले, बेटिया थोड़ी और दाल मिलेगी। संगीता दाल लेकर बाहर आई और मुस्कुराते हुए बोली, काका रोटी भी चाहिए क्या? दिनों काका ने हंसते हुए कहा, अब पूछ ही रही हो तो 2 रोटी और ले आओ। जियो बिटिया, तुम्हारे हाथों में साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। आत्मा तृप्त हो गई आज का खाना खाकर। इस तरह से वह पूरा दिन बीत गया। अगली सुबह संगीता हमेशा की तरह जल्दी उठ गई। मुर्गे ने भी अपनी बांध दे दी थी। हालांकि वह बिस्तर पर ही लेटी थी, उसे इस पराये घर में यह समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा काम कब होता है। जैसे ही वह करवट लेने लगी, उसने देखा कि मुन्ना ने उसका पल्लू अपने हाथ में कसकर बांध रखा था। मुन्ना की आंखों में उसकी ओर उमड़ते हुए प्रेम की झलक देख संगीता का हृदय ममता से भर गया। उसने झुककर मुन्ना के माथे को स्नेहपूर्वक चूम लिया और उसके बालों पर हाथ फेरने लगी। मुन्ना सपनों की दुनिया में खोया हुआ बड़बड़ाते हुए कह रहा था, अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी ना? हमेशा मेरे पास रहोगी? बोलो ना माँ, अब मुझे अकेला छोड़कर तो नहीं जाओगी? संगीता ने उसे दिलासा देते हुए गले लगाया और कहा, नहीं मुन्ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। इसी दौरान आंगन से हल्की हल्की आवाजें आने लगी। शायद दिनों काका जाग चुके थे और कुएं से पानी खींच रहे थे। उन्होंने पशुओं को पानी पिलाया, गाय का गोबर उठाया और गौशाला की सफाई की। इसके बाद उन्होंने बछड़े को माँ के पास खड़ा करके गाय का दूध निकाला। स्नान करने के लिए फिर से कुएं से पानी खींचा और नहाने लगे। फिर आवाज देते हुए बोले, मालिक, मैं मंदिर होकर आता हूँ। शिवनंदन ने कहा, ठीक है, जाओ। ये सुनते ही दिनों काका मंदिर की ओर चल दिए। शिवनंदन भी जल्दी से उठे और चूल्हा जलाकर दूध चढ़ा दिया। जब दूध उबलने लगा तो उन्होंने कढ़ाई में आटा डालकर हलवा बनाना शुरू किया। तभी रद्दा भी आ गई और उसने पूरे घर की झाड़ू पोंछा किया। फिर वह बर्तन मांजने लगी। इतने में संगीता भी उठकर आई और शिवनंदन से पूछने लगी, आप क्या कर रहे हैं? शिवनंदन ने मुस्कुराते हुए कहा, हलवा बना रहा हूँ। दिनों काका मंदिर से आते ही होंगे और फिर खेतों की ओर चले जाएंगे। महाराजन भी अभी तक नहीं आई है, तो उन्हें खाली पेट कैसे जाने दूं? संगीता ने कहा, तो आप मुझसे कह देते। शिवनंदन बोले, कोई बात नहीं, हलवा बस तैयार है, आप स्नान कर लीजिए और नाश्ता कर लीजिए। संगीता ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है। फिर शिवनंदन ने संदूक की चाबी पकड़ाते हुए कहा, ये लो संदूक की चाबी। संगीता ने आश्चर्य से पूछा, इसकी क्या जरूरत है? शिवनंदन ने समझाते हुए कहा, ये मुन्ना की माँ की साड़ियाँ और गहनों का संदूक है। जो भी तुम्हें पसंद हो उसमें से साड़ी निकाल कर पहन लो। स्नान के बाद कुछ तो पहनना ही है ना? संगीता ने मुस्कुराते हुए चाबी ले ली और संदूक की ओर चल दी। संगीता ने संदूक से एक साड़ी निकाल कर पहन ली और स्नान के लिए चल दी। स्नान उपरांत उसने सूर्य देवता को जल अर्पित किया और फिर घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर आरती की। इसके पश्चात उसने सभी को प्रसाद बांटा। ये देख रदिया बोली, मालकिन, आज घर की रौनक देखते ही बन रही है। सच कहें तो घर को गरिमा देने वाली वह आग ही होती है जो केवल एक नारी के रूप में होती है। इसके बाद संगीता ने सिलबट्टे पर रात भर भिगोई हुई चने की दाल पीसनी शुरू कर दी। तभी रदिया ने हस्तक्षेप किया, अरे बिटिया, ये सब तुम क्यों कर रही हो? ये काम तो हमारा है। वैसे इसका क्या बनाओगी? संगीता ने हंसते हुए कहा, मुन्ना कह रहा था कि उसे चने की दाल के पराठे बेहद पसंद है, तो मैंने सोचा आज उसे यही बना दूं।
रधिया बोली, बहुत अच्छी बात है बिटिया, आज तो पहली बार मुन्ना को इतना खुश देखा है। इतने में मुन्ना भी जाग चुका था। संगीता ने कहा, बेजा जल्दी से स्नान करके आओ, तुम्हारे मनपसंद नाश्ता तैयार है। फिर संगीता ने तेजी से चने का मसाला तैयार किया और पराठे बनाना शुरू कर दिया। इतने में दिनों काका भी मंदिर से लौट आए। शिवनंदन ने उनसे पूछा, आज मंदिर में देर हो गई? दिनों काका हंसते हुए बोले, हाँ मालिक, पंडिताजी आज चौपाइयां सुनाने लगे तो मन किया कि पूरी कथा सुनकर ही लौटूं, इसलिए थोड़ी देर हो गई। आते वक्त किसी ने 2 कैथ दे दिए, कह रहे थे कि चटनी बना लो। रधिया ने उत्साहित होकर कहा, ये तो बहुत बढ़िया रहा, लाओ मुझे दो, मैं इस कैथ की चटनी बना देती हूँ, ये चने के पराठे के साथ बहुत अच्छी लगेगी। इसके साथ ही उसने छाछ में तड़का लगा दिया और शिवनंदन ने हलवा पहले ही बना लिया था। अब तो नाश्ते का आनंद और बढ़ गया। रधिया ने कुछ लहसुन की कलियां, लाल मिर्च, साबुत धनिया और खड़े नमक के साथ तीखी चटनी तैयार कर दी। उधर संगीता गरम गरम पराठे सेक रही थी। इधर सभी बड़े आनंद से भोजन का लुत्फ उठा रहे थे। बस सबने खाना समाप्त ही किया था कि इतने में बूढ़ी महाराजन सुखमती वहां पहुंची। अंदर आते ही उसने देखा कि सब भोजन कर रहे थे। वह खींच कर बोली, ये क्या हो रहा है? मेरे रहते हुए कोई और महाराजन का काम संभाल रही है। उसने अंदर आते ही घमंड से कहा, अरे कौन है ये ऋतु? मेरी गैरहाजिरी में इस घर में मीठी बातें करके घुस आई है। क्या सोचती है, सीधे सादे मालिक को बेवकूफ बना लेगी? मुझे नहीं जानती, तेरा जीना दूभर कर दूंगी। मेरे काम को छीनने का इरादा है? मेरे पेट पर लात मारेगी कर्मचारी। सारा वातावरण एक पल में तनावपूर्ण हो गया और सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जहां से आई है वहीं लौट जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुखमती का क्रोधित स्वर सुनते ही संगीता स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। यह दृश्य देखकर मुन्ना तमतमा उठा और बोला, सुखमती दादी, ये मेरी माँ है और तुम इनसे इस तरह बात नहीं कर सकती। तुम तो मुझे दूध में पानी मिलाकर देती थी और सारा दूध खुद पी जाती थी। मेरी दाल में घी भी नहीं डालती थी। दिया ने भी समर्थन में कहा, हम तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, नहीं तो तुम्हारी ये काली जुबान और काले दिल से तो विनाश अवश्यंभावी है। ये सुनते ही सुखमती रतिया की ओर मुंह करके बोल पड़ी, मैं तेरी तरह नहीं हूं, जिसने पति के मरते ही देवर से ब्याह रचा लिया। तुझे तो कोई शर्म है ही नहीं। दिनों काका ने हस्तक्षेप किया, सुखमती, तुम लोगों की खुशियों पर क्यों खलल डाल रही हो? अगर कोई अपनी जिंदगी में खुश है तो इसमें तुम्हारी समस्या क्या है? सबको अपनी तरह से जीने दो। परंतु सुखमती ने गुस्से में कहा, दिनों, कोई मेरे पेट पर लात मारे, मेरी नौकरी छीन ले और मैं कुछ न कहूं? फिर दिनों काका बोले, इस बिटिया ने तेरा कोई काम नहीं छीना है। यह तो इस बच्चे को बेहोशी की हालत में मिली थी और वह मासूम इसे अपनी मां समझ बैठा। सुखमती ने तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा, ठाकुर साहब ने किसी अजनबी को घर में लाकर बिठा दिया और गांव वालों को भनक भी नहीं लगी। शिवनंदन सिंह से रहा नहीं गया। उन्होंने गुस्से में कहा, अब बहुत हो गया। अब अगर तुम किसी पर बेवजह आरोप लगाओगी तो मैं इसे सहन नहीं करूंगा। अभी इसी समय यहाँ से निकल जाओ और आज के बाद कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम्हारा जितना भी हिसाब है वह तुम्हारे घर भिजवा दिया जाएगा। सुखमती तिरस्कार पूर्वक बोली, हाँ हाँ, मैं जा रही हूँ। प्रधान जी को तुम्हारी सारी करतूतें बताऊंगी। किसी अज्ञात औरत को घर में बसा रखा है। जाते जाते वह मुन्ना से भी बोल पड़ी, बड़ा आया माँ वाला, जाने कहां से उठा लाया इसे, अभी सबको बताती हूँ। और वहां से निकल गई। संगीता की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह सोच रही थी, कैसी दुर्भाग्यशाली हूं जो इस दिन को देखना पड़ा। उसने नाश्ता भी नहीं किया और कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। रधिया ने शिवनंदन सिंह से कहा, मालिक, मुन्ना के हाथों खाना भिजवा दीजिए, बेटिया शायद कुछ खा लेगी। शिवनंदन ने थाली सजाई और मुन्ना को कहा, जाओ माँ को खाना खिला दो। मुन्ना थाली लेकर माँ के पास पहुंचा और बोला, माँ, खाना खा लो। संगीता ने कहा, भूख नहीं है बेटा। मुन्ना ने ममता से कहा, माँ, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, पर तुम सुखमती दादी की बातों से आहत हो। लेकिन माँ, वह बहुत बुरी और निर्दयी है। वो तो हर किसी से ऐसे ही तीखे शब्दों में बात करती रहती है। लो माँ,
मेरे हाथों से ये खाना खा लो, मुन्ना ने आग्रह किया, मगर संगीता ने फिर इनकार कर दिया। इस बार मुन्ना ने अपना धैर्य खोते हुए एक निवाला तोड़कर संगीता के मुंह में डाल दिया और कहा, चुपचाप खा लो, नहीं तो मैं यहां से नहीं जाऊंगा। संगीता ने मुन्ना के कहने पर धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया और माँ बेटे के बीच इस आत्मीयता को शिवनंदन सिन्हा पर्दे के पीछे से देख रहे थे। मुन्ना का संगीता के प्रति इतना गहरा लगाव देखकर शिवनंदन सिन्हा की आंखें भर आईं। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह तो इसकी सगी माँ भी नहीं है, फिर भी इनके बीच यह अटूट बंधन कैसे पनप गया। बेटे, एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहो, लेकिन यह तो संभव नहीं है। संगीता को एक दिन इस घर से जाना ही पड़ेगा, और वह तो हमारे परिवार का हिस्सा भी नहीं है। पता नहीं यह कौन है और किसकी है। यदि कभी कोई इसे ढूंढते हुए यहाँ आ गया तो इसे लौटना ही होगा। और तब मुन्ना का क्या होगा? वह बच्चा जो माँ की ममता के लिए पहले से ही तरस रहा है। यदि संगीता भी चली गई तो उसका क्या होगा? इन चिंताओं के बीच शिवनंदन ने खुद को दिलासा देकर कहा, जो भी होगा देखा जाएगा, और बाहर आ गए। तभी मीठी दौड़ते हुए आई और चहकते हुए बोली, मुन्ना देखो, मैं अपनी नानी के घर से वापस आ गई। मुन्ना उसकी आवाज सुनकर बाहर आया और बोला, अरे आ गई तू? अच्छा चल मेरे साथ अंदर, मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। मीठी ने उत्सुकता से पूछा, क्या दिखाना चाहते हो? मुन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले अपनी आंखें बंद कर लो। मीठी ने कहा, अच्छा बाबा, कर ली बंद। और मुन्ना उसे संगीता के पास ले गया। अब आंखें खोलो, मुन्ना ने कहा। मीठी ने आंखें खोली और संगीता को देखकर चौंकते हुए बोली, ये कौन है? मुन्ना ने गर्व से कहा, अरे पगली, ये मेरी माँ है। नदी के किनारे बेसुध मिली थी बेचारी, फिर बेजी ने इनका इलाज कराया और ठीक होने के बाद मैंने इन्हें अपने घर ले आया। है ना, कितनी सुंदर है मेरी माँ, और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। मीठी ने हैरानी से कहा, अच्छा ये तेरी माँ है? सच में बहुत सुंदर है। फिर वह बोली, मैं अपनी माँ को बताऊंगी कि मुन्ना की माँ वापस भगवान के घर से आ गई है। ये कहकर मीठी अपने घर चली गई। थोड़ी देर बाद शिवनंदन सिंह ने मुन्ना से कहा, बेटा, मीठी से क्यों कहा कि ये तुम्हारी माँ है? अब वो अपनी माँ को बताएगी और फिर लोग बातें बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या कहेंगे तेरी माँ के बारे में। मुन्ना ने भूलेपन से कहा, बाबा, उन्हें सच में मेरी माँ ही समझो। शिवनंदन ने चिंतित स्वर में कहा, बेटा, ये कहना कठिन है, क्योंकि सुखमती तो गुस्से में यहाँ से चली गई है। अब वह क्या बात फैलाएगी, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। तभी मीठी अपनी माँ के साथ लौटी और बोली, देखो माँ, यही है मुन्ना की माँ। मुन्ना कह रहा था कि नदी के किनारे बेसुध मिली थी, बेजी ने इनका इलाज कराया और फिर मुन्ना इन्हें अपने घर लेकर आ गया। मीठी ने एक ही सांस में सारी बातें कह डाली और उसके बाद वहां मौन छा गया। सुमित्रा और मीठी संगीता के सामने खड़ी थी। सुमित्रा ने कहा, तो तुम सच में मुन्ना की माँ हो? इस पर संगीता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं बहन, मैं तो बस एक बेसहारा अनाथ हूँ। मेरे माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। मामा मामी ने मुझे शरण दी, फिर मेरी शादी हुई। मेरे पति फौज में थे और युद्ध में शहीद हो गए। अब ना मामा मामी बचे हैं, ना ही ससुराल में कोई है। इसीलिए मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए नदी में कूद गई थी। परंतु मुझे क्या मालूम था कि मेरी किस्मत मुझे मुन्ना से मिला देगी। वह वर्षों से माँ की ममता को तरस रहा है, और अगर मैं उसे वह ममता दे सकूं तो इसमें बुराई क्या है? इतनी जल्दी इस बच्चे के साथ इतना गहरा लगाव हो गया है, जैसे वह मेरा अपना ही पुत्र हो। सुमित्रा ने संगीता की बातों को सुना और मुस्कुराते हुए बोली, बहन, यह तो अच्छा हुआ। मैं बहुत खुश हूँ कि मुन्ना को तुम्हारे रूप में एक माँ मिल गई। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? खैर, अभी मुझे घर के कुछ काम निपटाने हैं, मैं फिर कभी फुर्सत में आऊंगी। ये कहते हुए सुमित्रा वहां से चली गई और मुन्ना और मीठी खेलने में लग गए। इसी बीच गांव के कुछ बुजुर्ग शिवनंदन के घर आ पहुंचे। उनमें से एक ने आवाज लगाई, प्रधान जी, बाहर आइए जरा। शिवनंदन सिंह बाहर आए और पूछा, अरे आप लोग, कहिए क्या बात है? एक बुजुर्ग ने कहा, बात तो कुछ गंभीर है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कहां से शुरू करूं। आप हमारे गांव के सम्मानित व्यक्ति हैं, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। शिवनंदन सिंह ने चौंक कर पूछा, ऐसा क्या हुआ? आखिर मेरी क्या गलती है?
बुजुर्ग ने कहा, आपकी महाराजन सुखमती ने पूरे गांव में यह खबर फैला दी है कि आपके घर में कोई अज्ञात लड़की रह रही है, जिसे आप मुन्ना की माँ कह रही हैं। बिना विवाह के किसी स्त्री को अपने घर में रखना उचित नहीं है। यह आपके जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को शोभा नहीं देता। हम तो आपसे आग्रह कर रहे थे कि मुन्ना के लिए दूसरी शादी कर लीजिए, लेकिन आप तैयार नहीं हुए। आपने कहा कि सौतेली माँ का व्यवहार मुन्ना के साथ कैसा होगा, कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब इस लड़की का आपके घर में रहना ठीक नहीं है। समाज में लोग क्या कहेंगे? शिवनंदन सिंह ने गंभीरता से उत्तर दिया, तो ये है आपकी समस्या। मैं जल्द ही इसका समाधान करता हूँ। आप लोग निश्चिंत होकर जाइए और कुछ जलपान कर लीजिए, मैं अभी लाता हूँ। बुजुर्गों में से एक ने कठोर स्वर में कहा, नहीं ठाकुर साहब, जब तक आपकी समस्या का निपटारा नहीं हो जाता, हम आपके घर का जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। शिवनंदन सिंह का मन भारी हो गया। उनके हृदय में ग्लानि और पीड़ा का संचार हो गया। वह अपने आप को इस स्थिति में बेहद असहाय महसूस कर रहे थे, किंतु उनके पास और कोई उपाय भी नहीं था। शिवनंदन सिंह ने सबको विनम्रता से हाथ जोड़कर राम राम कहा और माफी मांगते हुए विदाई ली। परंतु शिवनंदन सिंह गहरे अंतर्द्वंद्व में उलझे हुए थे। उनके मन में यह प्रश्न लगातार उठ रहा था कि संगीता से जाने को कैसे कहे, और यदि कह भी दिया तो मुन्ना का क्या होगा। अब उनके भीतर संतान का मोह एक कठोर पीड़ा बनकर उभर रहा था। संतान का मोह अत्यंत पीड़ादायक होता है, और अब वे उस मोह से मुक्ति पाने का कोई रास्ता ढूंढने लगे। विचारों की इस भीषण जकड़ में फंसे शिवनंदन सिंह की स्थिति चिंताजनक थी। तभी दिनों काका खेतों से दोपहर के भोजन के लिए लौटे और उन्होंने शिवनंदन सिंह को इतनी गहरी चिंता में डूबे देखा। दिनों काका ने पूछ ही लिया, मालिक, आप इतनी गहरी चिंता में क्यों हैं? ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतनी पीड़ा दे रही है? मैंने आपको पहले कभी इस तरह नहीं देखा। शिवनंदन सिंह ने आह भरते हुए कहा, क्या बताऊं काका, एक विकराल समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। दिनों काका ने जिज्ञासावश कहा, ऐसा क्या हो गया मालिक? कौन सी विपत्ति आ गई? क्या सुखमती महाराज ने फिर कोई शरारत की है? शिवनंदन ने उत्तर दिया, हाँ काका, अभी थोड़ी देर पहले गांव के कुछ बुजुर्ग आए थे। उन्होंने कहा कि जब तक संगीता को घर से बाहर नहीं भेजोगे, तब तक वे मेरे घर का पानी भी नहीं पिएंगे। ये सुनकर दिनों काका ने सांत्वना भरे स्वर में कहा, मालिक, दुनिया तो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कह देती है। आप इनकी चिंता मत कीजिए। बस ये बताइए, क्या संगीता ने इनकी बातें सुनी? शिवनंदन सिंह ने हल्की राहत की सांस लेते हुए कहा, नहीं काका, संगीता इन बातों से बिल्कुल अनजान है। मुन्ना, शेरू और मीठी नदी किनारे उसे ले गए थे। दिनों काका ने संतोष से कहा, अच्छा हुआ मालिक। यदि संगीता बिटिया यह सब सुन लेती तो उसके मन पर क्या गुजरती, हम सोच भी नहीं सकते। इसी दौरान संगीता, मुन्ना, शेरू और मीठी नदी किनारे से लौट आए। घर में पुनः हलचल और चहल पहल लौट आई। उसी वक्त दिनों काका बोले, बिटिया, खाना तैयार हो गया क्या? संगीता ने जवाब दिया, हाँ काका, मैंने सब कुछ पहले ही तैयार कर दिया था, अब परोसने जा रही हूँ। तभी उसने बच्चों से कहा, चलो हाथ मुंह धोकर खाना खाओ। मीठी बोली, लेकिन मुन्ना की माँ, मुझे घर जाना होगा। मेरी माँ इंतजार कर रही होगी, बहुत देर हो चुकी है। उसी वक्त मीठी की माँ सुमित्रा उसे बुलाने आ गई। संगीता ने सुमित्रा से कहा, चलो सुमित्रा बहन, तुम भी खाना खा लो। पर सुमित्रा ने इनकार कर दिया, नहीं बहन, फिर कभी। आज तो मैं सिर्फ मीठी को लेने आई हूँ। लेकिन कल तुमने बातचीत में बताया था कि तुम्हें दही वाली तली मिर्च बहुत पसंद है, पर तुम उसे बनाना नहीं जानती। आज अगर बना लिया होता तो जरूर चखने का मन था। संगीता मुस्कुराते हुए बोली, और क्या क्या बनाया है तुमने? तो संगीता ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, काली दाल, हरी धनिया की चटनी, आलू का भरता, तली मिर्च और बाजरे की रोटी। सुमित्रा हंसते हुए बोली, क्या बहन, इतना सारा बना लिया और कह रही हो कि कुछ खास नहीं? ऐसा करो, मुझे दही वाली तली मिर्च दे दो, बाकी का खाना फिर कभी खाऊंगी। संगीता ने कहा, ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। वह अंदर गई और तली मिर्च लाकर सुमित्रा को दे दी। सुमित्रा मिर्च लेकर मीठी के साथ घर चली गई। घर के बाकी लोगों ने दोपहर का खाना खाया और फिर अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। शाम ढलने को थी। रदिया शाम के बर्तन मांजने आ चुकी थी।
दिनों काका पशुओं को दाना पानी दे रहे थे, तभी सुमित्रा के घर से सुखमती महाराज जी आ गई। उन्होंने सुमित्रा से सवाल किया, अरे बहू, कब लौटी मायके से? सुमित्रा बोली, कल सुबह ही लौटी हूँ काकी। सुखमती कहने लगी, अच्छा, आ तो गई हो, लेकिन क्या तुम्हें अपने पड़ोस के बारे में कुछ खबर है? सुमित्रा ने चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ काकी, सब ठीक तो है? सुखमती ने लंबी सांस भरते हुए कहा, बेचारे मुन्ना को मां मिल गई है, कब से ममता के लिए तरस रहा था। अब देखो वह कितना खुश है, संगीता भी तो उस पर अपनी जान छिड़कती है। कहीं नजर न लगे इस माँ बेटे के प्यार को। सुमित्रा ने जवाब दिया, हाँ काकी, सच में दोनों का प्यार बहुत गहरा है। सुखमती अचानक गंभीर होकर बोली, काहे का प्यार बहू? प्रधान जी की नजरों में खोट आ गया है, तुमने देखा नहीं? ठाकुर साहब की उम्र में और उस लड़की में कितना बड़ा अंतर है, 10 साल का फर्क होगा। जवान लड़की देखकर मान मर्यादा सब भूल गए हैं। सुमित्रा ने सकपकाते हुए कहा, काकी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? सुखमती ने तंज कसते हुए कहा, समाज कुछ नहीं देखता बहू, ठाकुर साहब की प्रतिष्ठा पर बट्टा लग रहा है। उस लड़की का तो कोई ठिकाना नहीं है, समाज के लोग थू थू कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लड़की जिसे कोई जानता तक नहीं आकर इस घर में बस जाए और उसे मुन्ना की मां का दर्जा मिल जाए? सुमित्रा ने निराशा से कहा, लेकिन काकी, वह लड़की तो भली मालूम होती है। सुखमती ने ठंडी हंसी के साथ कहा, शुरू में सब सीधे ही लगते हैं बहू, दुनिया बड़ी चालाक है, जो मतलब से चलते हैं और फिर बिना कुछ कहे चले जाते हैं। सुमित्रा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अब मुझे क्या लेना देना, ये तुम्हारे पड़ोसी हैं, तुम्हारा रिश्ता है, तुम जानो, मैं तो जा रही हूँ अपने घर। और इतना कहकर सुखमती ने बातों में आग डालते हुए वहां से रुखसत ली। मीठी ने जिज्ञासा से पूछा, माँ, क्या मैं बाहर खेलने नहीं जा सकती? सुमित्रा ने गुस्से में कहा, नहीं, मैंने कह दिया ना, मुन्ना के घर नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। और मीठी का हाथ थामते हुए उसे घर के अंदर खींच लिया। ये सब रधिया ने चुपचाप देख लिया और जाकर तुरंत शिवनंदन को बता दिया। शिवनंदन पहले से ही चिंताओं में डूबे हुए थे। ये सुनकर उनका मन और ज्यादा अशांत हो गया। उन्होंने रात का खाना भी ठीक से नहीं खाया और सारी रात करवटें बदलते हुए गुजारी। अगले दिन जब संगीता बाहर आई, सुमित्रा ने उसे देख दरवाजा बंद कर लिया और भीतर चली गई। सुमित्रा का यह ठंडा व्यवहार संगीता को खल गया। वह मन मसोस कर रह गई, किसी काम में उसका मन नहीं लगा। तभी सुखमती कुछ बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों को लेकर शिवनंदन के घर पहुंच गई। उनमें से एक बुजुर्ग ने पूछा, तो प्रधान जी, आपने क्या निर्णय लिया है? शिवनंदन भारी दिल से बोले, मुन्ना उस लड़की से बहुत प्यार करता है, उसे अपनी मां मानता है और वह भी उसे मां जैसा स्नेह देती है। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। बुजुर्ग बोले, पर ठाकुर साहब, बिना विवाह के कोई लड़की आपके घर में कैसे रह सकती है? समाज की मर्यादा का क्या? सुखमती ने तुरंत कहा, उसे बुलाइए बाहर, हम बात करेंगे। उसी वक्त दिनों काका खेतों से लौटे। उन्होंने कहा, मैं बुलाता हूँ संगीता बिटिया को। दिनों काका ने आवाज दी, संगीता बेटी, जरा बाहर आना। संगीता भयभीत होकर सिर पर पल्लू किए हुए बाहर आई। दिनों काका ने सामने खड़े लोगों के बीच पूछा, क्या तुम सच में इस बच्चे से प्यार करती हो? संगीता ने सिर झुकाते हुए सहमति में सिर हिला दिया। तभी सुखमती तेज आवाज में बोल उठी, तो क्या आप किसी भी राह चलती औरत को यहाँ लाकर मुन्ना की मां बना देंगे? कौन जानता है ये कौन है? बाजार की औरतों की तरह घूमती फिरती है, क्या पता कब इस घर के लोगों का गला काट कर चली जाए। ये सुनते ही चंदन सिंह का सब्र टूट गया। वे गुस्से से बोले, बस करिए, एक मासूम विधवा पर आप लोग झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। वह मेरे बेटे की मां है। सालों बाद मैंने अपने बेटे को खुश देखा है और आपको सिर्फ रिश्तों की फिक्र है। शिवनंदन ने क्रोध में आकर कहा, ठीक है, अगर यही चाहिए तो देखो। वह अंदर गए, फिर वापस आकर संगीता की मांग में सिंदूर भरते हुए बोले, अब से ये मेरी पत्नी है। अब तो आप लोगों को संतोष हो गया? अब कृपया यहां से चले जाएं, मुझे किसी से कुछ सुनना या कहना नहीं है। ये सुनते ही सभी वहां से चले गए। सबके जाने के बाद संगीता अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। रधिया दौड़ते हुए आई और संगीता को उठाने की कोशिश की,
शिवनंदन सिंह तुरंत अंदर से ठंडा पानी लेकर आए। रधिया ने पानी संगीता के चेहरे पर छिड़का, जिससे संगीता को धीरे धीरे होश आने लगा। होश में आते ही वह रधिया से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। वह हिचकियों के बीच कहने लगी, ये सब क्या हो गया? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मैं तो बस मुन्ना के साथ रहकर अपने सारे दर्द भूल गई थी, पर ये जो हुआ, ये मेरी किस्मत में क्यों लिखा है? सुखमती ने पास आकर सांत्वना देते हुए कहा, बेटी, अब रोने से कुछ नहीं होगा। ये समाज है, यह चैन से जीने की इजाजत नहीं मिलती। अगर ठाकुर साहब तुम्हारी मांग में सिंदूर न भरते तो ये लोग तुम्हारे चरित्र पर न जाने कौन कौन से इल्जाम लगाते। शायद यही विधि का विधान था। संगीता ने रोते हुए कहा, पर इसमें मेरा क्या दोष था? मैं तो बस मुन्ना की मां बनकर जीना चाहती थी, लेकिन मुझ पर जबरदस्ती किसी की पत्नी का ठप्पा लगा दिया गया। मैं कैसे मान लूं कि यह मेरी नियति है? उसकी आंखों में गुस्सा उमड़ने लगा। वह झटके से उठी, कुएं से एक बाल्टी पानी खींचकर अपने ऊपर उड़ेल दिया और बोली, देखो, मैंने कहा था मुझे किसी की पत्नी नहीं बनना। सिंदूर बह गया। अब मैं किसी की ब्याहता नहीं हूं और इस घर में भी नहीं रहूंगी। मैं कल ही अपने घर लौट जाऊंगी, चाहे वहां कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा हो, पर कम से कम वहां कोई मुझ पर लांछन नहीं लगाएगा। सुखमती ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटी, अभी गुस्से में हो, पहले चलकर कपड़े बदल लो और फिर शांत मन से सोचो। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन शिवनंदन सिंह के घर में आज कुछ अलग सा माहौल था। न घर में दिए जले थे, न रसोई में चूल्हा। दिनों काका अपने काम में लगे हुए थे। दूसरी ओर मुन्ना बार बार संगीता से पूछ रहा था, माँ, आज तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो और इस अंधेरे में क्यों बैठी हो? मुझे भूख लगी है, खाना बना दो। शिवनंदन ने मुन्ना को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, आज तुम मेरे साथ रहो। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उसे आराम करने दो। मैं ही तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। मुन्ना ने भोलेपन से जवाब दिया, ठीक है बाबा, मुझे नहीं पता था कि माँ ठीक नहीं है। अब मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। शिवनंदन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तो बताओ मेरे प्यारे मुन्ना, क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? मुन्ना बोला, कुछ भी बना लो बाबा, मैं सब खा लूंगा। शिवनंदन ने कहा, ठीक है, तुम यही चूल्हे के पास खेलो, लेकिन माँ के पास मत जाना। मुन्ना बाहर चला गया और फिर सिर झुकाए बाड़े में जाकर खेलने लगा। शिवनंदन ने खाना बनाया और दिनों काका और मुन्ना को परोस दिया। मुन्ना ने खाना खत्म करने के बाद शिवनंदन से कहा, बाबा, अब माँ को भी खाना दे आऊं? शिवनंदन ने उसे सिर हिलाकर इशारा किया और मुन्ना थाली लेकर माँ के पास जाने लगा। मुन्ना धीरे से अपनी माँ के पास पहुंचा और बोला, माँ, खाना खा लो। संगीता ने एक उदास आह के साथ कहा, नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, इसे वापस ले जाओ। मुन्ना थाली लेकर वापस शिवनंदन के पास चला गया। शिवनंदन ने मुन्ना को देखकर कहा, मुन्ना, तुम दिनों काका के पास जाओ, मैं तुम्हारी माँ को खाना खिलाकर आता हूँ। फिर शिवनंदन थाली लेकर संगीता के पास पहुंचे और धीरे से बोले, मुझे माफ कर दो, जो हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मैं जानता हूं कि आज तुम्हें मेरे कारण बहुत पीड़ा हुई है, लेकिन कृपया अपना गुस्सा खाने पर मत निकालो। संगीता की आंखें क्रोध से जल उठी। वह तीखे शब्दों में बोली, ये सब आपने जानबूझकर किया है? आपके दिल में कैसे ये ख्याल आया कि मैं आपसे विवाह कर लूंगी सिर्फ इसलिए कि मैं विधवा हूं? इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आकर मुझ पर दावा ठोंक दे और मुझे अपनी पत्नी बना ले। मैं अपने दिवंगत पति से आज भी उतना ही प्रेम करती हूँ जितना पहले करती थी, और यही प्रेम जीवन भर रहेगा। मैं कल ही यह घर छोड़ दूंगी। मुझे आपकी खैरात नहीं चाहिए, न ही आपके घर में सिर छुपाने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी है। आपको शर्म नहीं आई एक विधवा की मजबूरी का फायदा उठाते हुए? संगीता की आवाज में गुस्सा और अपमान था। वह बोली, आपने सबके सामने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया, अब मैं अपनी आत्मा को क्या जवाब दूंगी? मैं अपने आप से ही शर्मिंदा हूँ। और ये खाना लेकर आप मेरे पास किस सांत्वना की उम्मीद से आए हैं? आपने जो करना था कर दिया, अब बस यहाँ से चले जाइए। जाओ, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। शिवनंदन की आंखों में भी आंसू थे, जो उन्होंने जल्दी से पोंछ लिए ताकि कोई देख न सके। बिना एक शब्द कहे वे थाली लेकर वापस चले गए और उस रात उन्होंने बिना खाना खाए ही सोने की कोशिश की। अगली सुबह का माहौल और भी अधिक उदास
और थका हुआ था। रधिया अपना काम निपटा कर आई और बोली, बिटिया अब हम चलते हैं। संगीता ने धीरे से कहा, मैं भी आज यहाँ से चली जाऊंगी। गदिया ने उसे रोकते हुए कहा, बिटिया एक बात कहूं, अब इस बच्चे के सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। वहां जाकर तुम क्या करोगी? अकेली औरत को यह समाज जीने नहीं देता। हमने अपनी जिंदगी अकेले कैसे गुजारी है ये सिर्फ हम जानते हैं। एक विधवा का कोई नहीं होता। गदिया ने गहरी सांस ली और बोली, लेकिन एक बात और है, ठाकुर साहब दिल के बहुत अच्छे हैं और तुम्हें भी मुन्ना जैसा प्यारा बेटा मिला है। पूरा गांव ठाकुर साहब की इज्जत करता है। हमने तो जो कहना था कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम जो करना चाहो करो। गदिया के जाते ही संगीता सोच में डूब गई। वह इस असमंजस में थी कि क्या फैसला ले, जाए या ना जाए। तभी मुन्ना हड़बड़ाते हुए दौड़ता आया और कहने लगा, माँ क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? संगीता ने कोमल स्वर में जवाब दिया, नहीं रे मेरे मुन्ना, मैं तुझे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। और ये बात तुझसे किसने कह दी? मुन्ना ने जवाब दिया, वो काकी ने कहा था। संगीता मुस्कुराई और बोली, अरे काकी तो यूं ही कुछ भी कह देती है। चल मैं स्नान करके आती हूँ, फिर नाश्ता भी बनाना है। ऐसा कहकर संगीता चली गई। स्नान के बाद उसने सूर्य देव को जल चढ़ाया और तुलसी के चौरे की पूजा की। तभी उसे रसोई से कुछ आवाजें सुनाई दी। जाकर देखा तो शिवनंदन सिंह रसोई में कुछ तैयारी कर रहे थे। संगीता ने कहा, अरे आप सब छोड़िए, नाश्ता मैं बना देती हूँ, आज आप बैठे, मैं बनाकर खिला देती हूँ। शिवनंदन हंसते हुए बोले, कल से तो मुझे ही बनाना है, इसलिए आदत डाल रहा हूँ। आप तो आज जा रही हैं? संगीता मुस्कुराते हुए बोली, नहीं मैं कहीं नहीं जा रही, मुन्ना को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। घर में एक अलग सी रौनक थी, सबके चेहरे पर मुस्कान थी। इसी बीच सुमित्रा हाथ में कुछ सामान लिए संगीता के पास आई और बोली, संगीता बहन, मैं मंदिर से ये लाल चूड़ियां और सिंदूर लाई हूँ, क्या मैं तुम्हारी मांग में इसे भर दूं और चूड़ियां तुम्हारी कलाई में पहना दूं? संगीता हैरान होकर बोली, बहन ये सब क्यों? मैं तो अभी कल की घटना से उभर भी नहीं पाई हूँ और तुम ये सब लेकर आ गई हो। सुमित्रा ने उसे समझाया, बहन ये सब करने से लोग सवाल उठाना बंद कर देंगे, समाज का मुंह बंद करने के लिए ये जरूरी है। सुमित्रा ने संगीता की मांग में सिंदूर भरा और उसकी कलाइयों में लाल चूड़ियां पहनाकर चली गई। संगीता तुरंत अंदर भागी और आईने में खुद को देखने लगी। अपनी मांग में सिंदूर और कलाई में चूड़ियां देखकर उसे अच्छा महसूस हुआ। तभी दोपहर के खाने पर काका आए। उन्होंने संगीता को इस रूप में देखकर कहा, अरे बहुत सुंदर लग रही हो बेटी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। संगीता हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुकाकर उनके पास बैठ गई। संगीता ने सुमित्रा से उदासी में कहा, बहन ये सब क्यों? सुमित्रा ने जवाब दिया, देख बहन, ये सब करने से लोग तुझ पर उंगली उठाना बंद कर देंगे, समाज का मुंह बंद हो जाएगा और इसमें बुरा क्या है। फिर सुमित्रा ने संगीता की मांग में सिंदूर भरा और उसकी कलाई में लाल चूड़ियां पहनाकर चली गई। संगीता तुरंत अंदर भागी और आईने में खुद को देखा। सिंदूर से भरी मांग और कलाई में चमकती चूड़ियां देखकर उसका दिल प्रसन्न हो उठा। दोपहर में काका भोजन के लिए पहुंचे। संगीता को इस रूप में देखकर उन्होंने कहा, बहुत सुंदर लग रही हो बेटी, भगवान हमेशा खुश रखे। संगीता हल्के से सिर झुकाकर बोली, काका खाना लेकर आती हूँ। काका मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, बेटी यही सही है तुम्हारे लिए, यहाँ तुम हमेशा खुश रहोगी। शिवनंदन सिंह जब रसोई में भोजन करने पहुंचे और संगीता का रूप देखा तो वे अंदर ही अंदर खुशी महसूस कर रहे थे। शाम को रतिया बर्तन मांजने आई और उसने पूछा, बिटिया तुम गई नहीं? संगीता ने जवाब दिया, मुन्ने का मुंह देखकर नहीं जा पाई काकी। रतिया मुस्कुराते हुए बोली, बिटिया यही सही है, मांग में सिंदूर भरकर तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो, हमेशा इस श्रृंगार में दिखा करो। काकी के आशीर्वाद के साथ संगीता ने सुहागन के रूप में रहना शुरू कर दिया, लेकिन उसके मन में शिवनंदन के प्रति नाराजगी अब भी बाकी थी। 2 महीने बीत गए और संगीता ने घर को जैसे नया जीवन दे दिया। आंगन हरा भरा हो गया। उसने कई जगह फूलों के पौधे लगाए और सब्जियां भी उगाई। आने वाला हर व्यक्ति इस बदलाव से मंत्रमुग्ध हो जाता और कहता, ठाकुर साहब
आपने सही कहा था, घर में औरत के बिना कोई रौनक नहीं होती। शिवनंदन यह सुनकर खुश होते, लेकिन जब वे संगीता की नाराजगी महसूस करते तो उनका मन उदास हो जाता। वे अक्सर संगीता को दूर से निहारते, लेकिन जैसे ही संगीता की नजर उन पर पड़ती, वे अपनी नजरें हटा लेते। घर के लोग ये समझ रहे थे कि शिवनंदन और संगीता के बीच की दूरियां मिटनी चाहिए। अगर भगवान ने दोनों को जोड़ा है तो ये गांठ क्यों बनी हुई है। वक्त बीतता गया और शिवनंदन के मन में संगीता के लिए प्रेम और बढ़ता गया। आखिरकार संगीता के आने से उनके जीवन और घर में खुशहाली लौट आई थी। संगीता ने बिखरे घर को संवार दिया था, लेकिन शिवनंदन के भावों को भांपने के बावजूद वह उन्हें नजरअंदाज कर रही थी। संगीता के मन में शिवनंदन सिन्हा के प्रति क्षमा का भाव अभी पूरी तरह उत्पन्न नहीं हो पाया था। कभी कभी उसके विचारों में यह बात आती कि प्रधान साहब का अपराध इतना गंभीर भी नहीं था कि उसे माफ न किया जा सके। उस वक्त उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, लेकिन फिर भी मन में कुछ उलझने थी। दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति गहरे भाव थे, मगर उन भावों को व्यक्त करने की हिम्मत दोनों में से किसी में नहीं थी। एक दिन शिवनंदन सिंह को अपने पुराने मित्र के घर से शादी का निमंत्रण मिला। उनके दोस्त की भतीजी की शादी थी। दोनों मित्र बचपन से एक दूसरे के साथ पढ़े थे। निमंत्रण पाकर शिवनंदन ने संगीता से कहा, सुनिए, हमें मेरे दोस्त की भतीजे की शादी में जाना है। आप जरा तैयारी कर लीजिए। जो भी आपको खरीदना हो सुमित्रा भाभी के साथ बाजार जाकर ले आइए। ये रुपये हैं, बिटिया के लिए तोहफा भी ले आना। कोशिश कीजिए कि सारी तैयारी आज या कल हो जाए, क्योंकि परसों हमें निकलना है। संगीता ने अनमने मन से उत्तर दिया, ठीक है, मैं सब कर लूंगी, पर काका और बाकी घर का क्या होगा? उनके लिए खाना कौन बनाएगा? शिवनंदन ने आश्वस्त किया, आप चिंता न करें, मैं सबका इंतजाम कर दूंगा। संगीता ने सुमित्रा को बुलाया और कहा, हम एक शादी में जा रहे हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी बाजार? सुमित्रा ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ बहन, यह भी कोई पूछने वाली बात है। संगीता को चिंता थी कि घर का कामकाज कैसे चलेगा, लेकिन सुमित्रा ने उसे निश्चिंत करते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, सब मैं संभाल लूंगी। संगीता और सुमित्रा ने मिलकर खरीदारी की। जिस दिन शादी में जाना था, रथिया ने कहा, ठहर बिटिया, सुमित्रा भाभी को बुला लाते हैं, वो तुझे अच्छे से तैयार कर देंगी। सुमित्रा आई और संगीता को तैयार करने लगी। जब शिवनंदन ने देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सुमित्रा भाभी, कह दीजिए कि जो गहने संदूक में रखे हैं वो भी पहन ले। अगर मैं कहूंगा तो वो नहीं मानेगी, लेकिन आपकी बात मान लेगी। सुमित्रा हंसते हुए बोली, ठीक है भाई साहब, आप चिंता न करें, मैं मना लूंगी। शिवनंदन शर्माते हुए बाहर चले गए। सुमित्रा ने संगीता को बहुत ही खूबसूरती से तैयार किया। जब संगीता ने खुद को आईने में देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। माथे पर बिंदी, कानों में झुमके, गले में हार और गहरे बैंगनी रंग की बनारसी साड़ी में संगीता का रूप लावण्य अप्रतिम लग रहा था। तभी मुन्ना वहां पहुंचा और माँ को देखकर बोला, माँ, आज तो आप बेहद सुंदर लग रही हो। सोने के कंगनों से सजी कलाइयां, कमरबंद की चमक और पैरों में खनकती पायल के साथ संगीता किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। तभी मुन्ना बाहर आया और बाहर से शिवनंदन सिंह का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले गया। देखो बाबा, आज माँ कितनी खूबसूरत लग रही है। शिवनंदन की नजर जैसे ही संगीता पर पड़ी, वो शब्दहीन हो गए, बस एक तक उसे निहारते रहे। मुन्ना ने फिर से कहा, बोलो ना बाबा, माँ सुंदर लग रही है ना? इस पर शिवनंदन सिर हिलाते हुए बोले, हाँ, आज तेरी माँ सच में बहुत सुंदर लग रही है। और फिर संकोच में बाहर निकल गए। सुमित्रा और दिया ने शिवनंदन के भावों को पहले ही समझ लिया था। तांगे में सामान लादा जा रहा था और सब यात्रा के लिए तैयार हो रहे थे। बाहर आते ही संगीता ने सुमित्रा से कहा, अच्छा बहन, अब चलती हूँ, घर का ध्यान रखना। और इतना कहकर वो तांगे पर जा बैठी। तांगा चल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। 30-40 किलोमीटर की यात्रा थी और रास्ता बेहद मनोरम था। कभी पोखरों में तैरते गुलाबी फूल दिखते तो कभी खेतों में मेहनत करते लोग। घने पेड़ों की छांव राहत देती और झाड़ियों के वीरान हिस्से एकांत का एहसास कराते। रास्ता कहीं कहीं ऊबड़ खाबड़ था, जिससे तांगा भी असंतुलित हो जाता। शिवनंदन सिंह तांगे के ऊपर उछलते
और बार बार संगीता का पल्लू गिर जाता, जिसके भारी गहनों और साड़ी को संभालना उसके लिए कठिन हो रहा था। जब भी उसका पल्लू गिरता, शिवनंदन उसे एक नजर में निहार लेते और संगीता इस बात को महसूस कर भी नजरअंदाज करती रही। कुछ देर बाद शिवनंदन ने कहा, कहीं कोई कुआं दिखे तो थोड़ी देर रुक ले, पेड़ की छांव में आराम कर लेंगे और कुछ जलपान भी कर लेंगे। संगीता ने सहमति जताई। ठीक है, भूख भी लग रही है, न जाने अभी और कितना समय लगे पहुंचने में। जल्द ही एक जगह कुआं दिखा और पेड़ों की छांव में तांगे वाला बोला, यह जगह ठीक रहेगी, यहाँ तांगा रोक दूं? संगीता ने कहा, हाँ क्यों नहीं। तांगे वाले ने तांगा रोक दिया और संयोग से वहां पहले से एक और तांगा खड़ा था। वह तांगा भी गांव के लोगों का था जो उसी शादी में जा रहे थे, लेकिन वे जल्दी रवाना हो गए। तांगे वाले ने अपने तांगे से बाल्टी निकालकर पानी भरा, सबने हाथ मुंह धोया। संगीता ने आलू की सब्जी और पूरियां निकाली, साथ में घर का बना आम का अचार भी था। सबने मिलकर भोजन किया और फिर कुछ देर विश्राम किया। इसके बाद तांगा फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में हल्की चढ़ाई थी और सूरज अपनी तपिश बिखेर रहा था। अब मुन्ना संगीता की गोद में सिर रखकर सो चुका था और संगीता भी धीरे धीरे नींद में डूब रही थी। अब सब कुछ शांत हो गया था और संगीता शिवनंदन के कंधे पर सिर टिकाए सो रही थी। थोड़ी देर बाद जब संगीता की आंख खुली, उसने खुद को शिवनंदन के कंधे से सटा हुआ पाया। उसे एहसास होते ही वह फौरन पीछे हट गई और क्रोध में शिवनंदन को घूरने लगी, जबकि शिवनंदन मुस्कुराते हुए दूसरी दिशा में देखने लगे। सूरज ढलने को था और यात्रा लगभग समाप्त होने वाली थी। अभी मुश्किल से 2-3 कोस की दूरी शेष थी। अचानक संगीता ने कहा, रुको रुको, तांगा रोको। शिवनंदन ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ संगीता? संगीता ने उत्साहित होकर कहा, मैंने मोर देखा, उसे नजदीक से देखना चाहती हूँ। उसकी इस मासूमियत पर शिवनंदन हंस पड़े। संगीता ने तांगे वाले को आदेश दिया, अब आगे बढ़ाओ, मुझे कुछ नहीं देखना। लेकिन शिवनंदन ने मजाक में कहा, नहीं नहीं, हम मोर देखकर ही आगे बढ़ेंगे। चलो उतर कर देखते हैं। सभी तांगे से उतर गए और मोरों का झुंड देखने लगे। जब अंधेरा गहराने लगा तो वे सभी शादी वाले घर के करीब पहुंच गए। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, संगीता ने अपना घूंघट लंबा कर लिया। शिवनंदन अपने मित्र धर्मवीर से मिले और बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श किए। वहीं संगीता भी महिलाओं के साथ घर के भीतर चली गई। धर्मवीर ने हंसी में कहा, अरे मित्र, ये सब कब हुआ? हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। शिवनंदन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मित्र, ये तो बहुत लंबी कहानी है, आराम से बैठकर सुनाऊंगा। दोनों बैठ गए और शिवनंदन ने पूरी कहानी सुनाई। धर्मवीर ने गंभीरता से पूछा, तो अब सब ठीक है ना? भाभी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है? शिवनंदन ने सिर हिलाते हुए कहा, मित्र, इसका उत्तर मैं नहीं जानता। धर्मवीर ने फिर से पूछा, तुम्हारे मन में क्या है? शिवनंदन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सब कुछ उसी पर निर्भर है। जिस दिन वह मुझे स्वीकार कर लेगी, मैं उसे मना नहीं करूंगा। धर्मवीर ने मजाक में कहा, मतलब तुम्हें अब कोई ऐतराज नहीं? लगता है तुम भाभी को पसंद करने लगे हो। इसी बीच संगीता भीतर महिलाओं के बीच जा बैठी। धर्मवीर की पत्नी रुक्मणी ने हल्की नाराजगी में कहा, आओ बहन, संकोच मत करो। भाई साहब ने दूसरी शादी कर ली और हमें बुलाया भी नहीं। संगीता ने अपनी सफाई दी। वो सब अचानक हो गया, किसी को बुलाने का वक्त ही नहीं मिला। तभी गांव की एक महिला जानकी बोली, झूठ क्यों बोल रही हो बहन? मैं सब जानती हूँ। तुम मुन्ना को नदी किनारे मिली थी, बेहोशी की हालत में। मुन्ना ने तुम्हें अपनी माँ मान लिया और घर ले आया। जब गांव वालों ने प्रधान जी पर उंगलियां उठानी शुरू की तो गुस्से में आकर उन्होंने तुम्हारी मांग भर दी। मर्दों की तो फितरत ही ऐसी होती है, और जब कोई मर्द खुद से 810 साल छोटी पत्नी पा जाए तो भला उसे शादी से कौन रोक सकता है? रुक्मणी ने तब ठिठोली करते हुए कहा, कैसी बातें कर रही हो बहन? किसी के बारे में बेमतलब ऐसी बातें करना ठीक नहीं होता। अब जो होना था वह हो चुका है, और अब तो भाई साहब की पत्नी है ही। इस पर जानकी ने धीरे से कहा, कोई भी किसी की मजबूरी का बहाना बन सकता है, मगर कौन किसके हालात से मजबूर था, यह तो सिर्फ वही जाने। ये बात इन दोनों के सिवा और कोई नहीं समझ सकता। तभी मैंने बात बदलते हुए कहा,
रहने भी दो जानकी बहन, हम यहाँ गोटिया को आशीर्वाद देने आए हैं। शादी ठीक से निपट जाए, बस यही अहम है। रुक्मणी ने सिर हिलाते हुए बात संभाल ली। देखो, मुझे इन दुनियादारी की बातों से कुछ लेना देना नहीं, मैं तो बस सही को सही और गलत को गलत कहना जानती हूँ। इतना कहकर जानकी वहां से चली गई और उसके जाते ही संगीता की बड़ी बड़ी आंखों से आंसू छलक पड़े। रुक्मणी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर ढांढस बंधाया। अरे बहन, ये छोटी छोटी बातें दिल से लगाने की क्या जरूरत है? लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। चलो, मुंह धो लो और कपड़े बदल लो। ये भारी साड़ी पहन रखी है, इससे काम में भी अड़चन होगी। कल बारात में फिर से पहन लेना और अच्छे से तैयार होना। इतना सुंदर चेहरा यूं मुरझाया हुआ अच्छा नहीं लगता, जरा मुस्कुरा तो सही। रुक्मणी की बात सुनकर संगीता ने हल्की सी मुस्कान बिखेर दी और कपड़े बदलने के बाद वापस कामकाज में जुट गई। उस दिन सभी ने कामकाज समेटने के बाद रात्रि के पूजन की रस्म शुरू की। खाने के लिए चने की दाल की पकौड़ियाँ, मसालेदार चने का साग, कद्दू की सब्जी, भरवा मिर्च का अचार, बूंदी के लड्डू, चावल और रोटियां तैयार की गई। पहले पुरुषों की पंगत लगी और फिर महिलाओं की बारी आई। भोजन के उपरांत जब सभी थोड़ी राहत में थे, रुक्मणी ने संगीता से कहा, चलो बहन, मेरी मेहंदी तो लगा दो। संगीता ने मुस्कुराते हुए हामी भरी, लेकिन तभी रुक्मणी की जेठानी वहां आ धमकी और तल्खी से बोली, तू क्या कर रही है रुक्मणी? क्या तुझे पता नहीं ये पहले विधवा थी? इसकी दूसरी शादी में न पंडित बुलाया गया न फेरे हुए। ये कैसी शादी है? और तू सोच रही है कि इसके हाथों से मेरी बेटी को मेहंदी लगवाएगी? फिर चुभती हुई आवाज में जोड़ा, इसकी असलियत तो जानकी देवी ने सब बता दिया है। रुक्मणी ने ठंडी सांस लेकर कहा, भाभी, वो सब बीते समय की बातें हैं। मगर जेठानी कहाँ रुकने वाली थी? तो नक्कर बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना फेरे बिना बारात ऐसी शादी का क्या मतलब? तभी मुन्ना सिंह ने आकर बात संभालनी चाहिए और नंदन सिंह को अंदर लाकर बोले, बाबा, किसी ने माँ के बारे में गलत बात कही है। ये सुनते ही माँ की आंखों में आंसू उमड़ पड़े। रुक्मणी की जेठानी ने फिर भी ताना मारते हुए कहा, गलत क्या कहा मैंने? पंडित नहीं, फेरे नहीं और न कोई बाराती, तो कैसी शादी? इतने में धर्म सिंह वहां आ पहुंचे और तीखे स्वर में बोले, मित्र, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं ठहर सकता। शिवनंदन सिंह ने उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए कहा, अरे मित्र, ऐसा क्यों? धर्म सिंह ने दृढ़ता से जवाब दिया, जहां मेरी पत्नी का अपमान हो वहां मेरा रुकना असंभव है। मैं अपने परिवार को लेकर अभी इसी समय यहां से जा रहा हूं। क्षमा करना मित्र, मैं आपके हर कार्य में साथ देने को हमेशा तत्पर रहूंगा, मगर अब आज्ञा दें। उन्होंने संगीता को अंदर से सामान लाने को कहा और परिवार सहित तांगे पर जा बैठे। यह सब देखकर संगीता के मन में शिवनंदन के लिए गहरे भाव अंकुरित होने लगे। धर्म सिंह का घर छोड़ना एक कठिन फैसला था, लेकिन लंबी रात और सफर की अनिश्चितता ने सभी को भीतर से डरा रखा था, भले ही कोई इसे जाहिर नहीं कर रहा था। सौभाग्य से उस रात चांदनी पूरी धरती पर बिछी हुई थी, जिससे रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। मगर रात तो आखिर रात होती है और भय का साया पीछा नहीं छोड़ता। रात का सन्नाटा भयावह था। कहीं उल्लुओं की गूंजती आवाजें कानों में सिहरन भर रही थी, तो झाड़ियों के बीच रेंगते सांप जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रहे थे। सरसराहट की अज्ञात ध्वनि वातावरण में खौफ का माहौल रच रही थी, लेकिन सफर जारी रखना ही समझदारी थी, क्योंकि रुकने का कोई उपाय नहीं था। अचानक अंधेरे को चीरते हुए झाड़ियों के पीछे से 3 डाकू कटारें लहराते हुए निकल आए। तांगे को घेरते ही उन्होंने शिवनंदन और तांगे वाले को धर दबोचा। एक डाकू ने कठोर स्वर में कहा, जो कुछ भी है सब निकाल दो। शिवनंदन सिंह ने तुरंत अपनी घड़ी, अंगूठी, सोने की चेन और बटुआ निकालकर उनके हवाले कर दिया। मगर एक डाकू ने और भी निर्ममता से कहा, तांगे में जो औरत बैठी है उसे बोलो अपने सारे गहने दे दे, नहीं तो यहीं गला रेत दूंगा। ये सुनते ही संगीता साहस बटोर कर तांगे से उतरी और बोली, भैया कृपया इन्हें छोड़ दीजिए, ये रहे मेरे सारे गहने। उसका विनम्र संबोधन सुनकर डाकू हतप्रभ रह गया और बोला, तूने हमें भाई कहकर पुकारा? हमें तो कोई गाली के बिना बात नहीं करता। चिंता मत कर, हम तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
बल्कि हम में से एक तुझे तुम्हारे गांव तक छोड़ने भी जाएगा, क्योंकि आगे और भी लुटेरे हो सकते हैं। उनकी बातों के अनुरूप आधी रात तक संगीता और उसका परिवार सुरक्षित घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद संगीता ने शिवनंदन से हल्के उलाहने भरे लहजे में पूछा, आखिर क्या था जो गुस्से में आधी रात को शादी का घर छोड़ आए? किसी का दिल जीतने की कोशिश थी जो अब तक पूरी नहीं हुई? शिवनंदन सिन्हा उसकी बात सुनकर गहरी मुस्कान के साथ बोले, क्या तुम जानती हो संगीता, तुम्हें मुन्ने की माँ कहने का हक पाने के लिए अब तक इंतजार करता रहा हूँ। ये सुनकर संगीता लजा गई, फिर हल्के स्वर में बोली, और मैं भी किसी का दिल जीतने की कोशिश में थी ताकि कोई मुझे मुन्ने के बाबा कह सके। शिवनंदन ने स्नेहिल दृष्टि से उसकी ओर देखा और प्रश्न किया, तो क्या तुम मेरे मुन्ने की माँ बनोगी? क्या मुझसे सबके सामने विवाह करोगी? संगीता ने संकोच में मुस्कुराते हुए उसकी बात का उत्तर नहीं दिया, बल्कि धीरे से आगे बढ़कर शिवनंदन के गले लग गई। उस क्षण दोनों के दिल एक हो गए। अब मुन्ना को माँ का सच्चा प्रेम मिल गया था और जीवन में उनकी साझेदारी पूर्ण हो चुकी थी।